ठीक है, आप लोग को दीदी और भैया स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, जी दिख रहा भैया है। दिख रहा है ठीक है ठीक है। तो दीदी और भैया सबसे पहले तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ने इतना टाइम निकाला, स्वप्निल भैया, सुनीता दीदी, सोहन दीदी भैया, शुभी दीदी, श्रद्धा दीदी, सीमा दीदी, बहुत से परिजन आप लोग सब लोग जुड़े हैं। दिनेश भैया आप भी हैं, अनुभा दीदी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम दीदी और भैया। हम लोग जो आज ये अपना मीटिंग है ना, इसको, और आप लोग ने संडे को टाइम निकाला है, तो हम लोग बिल्कुल इसे 1 घंटे के अंदर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव दीदी और भैया 2 हैं, है ना। एक तो इसमें फर्स्ट 30 मिनट्स में ना हम लोग जो आपका ये ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें हम सबको परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से निमित्त बनने का मौका मिल रहा है, उसमें अभी तक का आप सबके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से क्या स्टेटस है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। क्या क्या चीजें नई नई चालू हुई हैं, क्या क्या चीजें किस किस मुकाम पे हैं। एक बहुत ही ब्रीफ 30 मिनट्स का एक प्राइमर फर्स्ट 30 मिनट्स में उसको कवर करने की कोशिश रहेगी। और उसका जो सेकंड पार्ट है मीटिंग का 30 मिनट का, उसमें बिल्कुल ओपन फॉर ऑल है। आप लोग के जो भी फीडबैक है, सजेशंस हैं, कुछ गाइडेंस है, कुछ जो भी चीज आप लोग अपना व्यक्त करना चाहते हैं इस पूरे उद्देश्य को और आगे जाने के लिए, वो आप लोग प्लीज बताइएगा, है ना। तो अभी मैं, अगर आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है दीदी और भैया, तो मैं स्टार्ट कर लूँ क्या यहाँ से? तो फर्स्ट 30 मिनट्स में जो चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें बहुत ही ब्रीफली जल्दी क्विकली करने का ट्राई करेंगे। उसमें एक तो है कि ओवरऑल स्टेटस, कितना चीजें अभी तक कवर की गई हैं, आगे क्या कवरेज होने वाला है, फिर जो चीजें अभी तक कवर की हैं उनको अपन लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं और आगे और कैसे यूज कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज की जो अभी तक हुआ है, जितना भी कंटेंट क्रिएट हुआ है, जितनी भी चीजें अभी तक क्रिएट हुई हैं, इसके ओवर एंड बियॉन्ड हम लोग क्या क्या चीजें और कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गायत्री परिवार के बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं। तो कैसे वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी जो अभी कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसको अपने अपने जगह पे यूज कर पाए, आज उस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग एक उसकी झलक झांकी देखने वाले। तो दीदी और भैया सबसे पहले तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है ये आप सब लोग को समर्पित है। आप लोग जब से इस प्रोजेक्ट में चालू किए हैं, आप लोग ने अपना अपना योगदान देना, तो दिस इज द आइटम शीट जो आप सब लोगों के मेहनत से ये भरा हुआ है। इसमें आप लोग देखेंगे कि करीब 4000 आइटम्स कहीं ना कहीं आप लोग के द्वारा या आप लोग के जो और परिजन आप लोग के साथ लगे हुए उनके द्वारा इनपुट किए हैं। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी मिसाल है, अपने आप में इतनी बड़ी चीज है जिसको हम लोग सिवाय जादू के और कुछ नहीं बोल सकते। और इसमें अगर हम लोग अभी देखें तो कम से कम 4000 जो लाइन आइटम्स हैं उसके थ्रू और आप लोग के सहयोग से करीब 250 पुस्तकें जो हैं दीदी और भैया, वो पिछले 8 महीने में सारी इंट्रो कंटेंट, ऑडियो बुक, इंट्रो वीडियो, इंट्रो ऑडियो, स्वाध्याय, सारी टीम्स को मिला के ये सारा कंटेंट आज रेडी हो चुका है। और ये जो है ये कंटेंट धीमे धीमे पूरी दुनिया के सामने आप ही लोग के योगदान से और परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से अब जाना चालू हो गया। तो सबसे पहले इस मीटिंग का सबसे पहला पड़ाव तो यही था कि आप सब लोग को बहुत बहुत नमन, बहुत चरण स्पर्श कि आप लोगों ने अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल टाइम से निकाल के और इतने घंटे, इतने दिन, इतने महीने इस प्रोजेक्ट में लगाया है, जिसकी एक सबसे बड़ा एविडेंस जो है हम सब लोगों के सामने है। हर एक जो लाइन आइटम है इसके अंदर फाइल्स हैं और हर एक लाइन आइटम में कम से कम नहीं तो 5 से 10, 20 फाइल्स हैं। तो कम से कम आपके इस प्रोजेक्ट में 80,000 से 1 लाख तक के सबमिशंस हो चुके हैं और अभी लाखों और करोड़ों सबमिशंस और होने। तो ये फर्स्ट पार्ट था दीदी और भैया। तो आई थिंक आप सब लोग को बहुत बहुत नमन है। और आप लोग में से जो भी एलोकेशन का रोल कर रहे हैं, जो भी उसको रिकॉर्डिंग का एग्जीक्यूशन का रोल कर रहे हैं, जो भी उसकी चेकिंग का रोल कर रहे हैं, जो भी उसके एडिटिंग का रोल कर रहे हैं, और जो भी उसको अपलोड करने का रोल कर रहे हैं, और जो भी उसमें से प्रमोट करने का रोल कर रहे हैं, आप सब लोग एक बहुत 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 ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शीट है ये उसी का प्रतिबिंब है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू और आपके सबके सहयोग और एफर्ट्स के लिए। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड दीदी और भैया, तो इसमें हम लोग का सेकंड पार्ट आता है कि इस जर्नी में जो आप लोग सबके सहयोग से जो चालू हुई है, इसमें हम लोग ने अभी तक कितनी बुक्स कर ली हैं। तो अपनी जर्नी करीब 22 दिसंबर से चालू हुई थी, जहाँ पे हम लोग संपूर्ण आहुति का अपन लोग ने सबने संकल्प लिया था।
और उस संपूर्ण आहुति का मतलब था कि हम लोग उस आहुति में इंट्रोडक्शन, इंट्रो कंटेंट, इंग्लिश, हिंदी और बाकी सब अपनी रीजनल लैंग्वेजेस गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, उड़िया सब में करें। दूसरा अपन लोग ने संकल्प लिया था कि सारी बुक्स के ऑडियो बुक्स बने। तीसरा संकल्प अपन लोग ने लिया था कि सारी बुक्स के इंट्रो वीडियोस बने जो कि एक मूवी ट्रेलर टाइप का रहेगा। और चौथा संकल्प हम लोगों ने लिया था कि सारी पुस्तकों का लाइव स्वाध्याय रहे, यानी कि कोई ना कोई परिजन अपना टाइम निकाल के लोगों के साथ पढ़े और उसमें अपने भाव व्यक्त करे और लोगों के भी भाव और क्वेश्चंस सुने और उनका आंसर करे। तो ये चारों चीजें अगर हम लोग अब देखें तो जो 22 दिसंबर से अभी तक का जो हुआ है, इसमें अपन लोगों ने कम से कम 250 या 256 करीब बुक्स जो हैं, अब अगर हम लोग आज की तारीख है अपनी, हाँ, आज अभी तक 265 बुक्स दीदी और भैया आप सब लोगों ने मिलके इस प्रोजेक्ट में किया है, विच इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग। और इनका हिंदी में है तो हिंदी की बुक्स आई हैं, इंग्लिश में है तो इंग्लिश की बुक्स आई हैं, इन सब के इंट्रो वीडियोस आए हैं। और फेसबुक पे जितने भी अपने पेजेस हैं, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन सारे पेजेस पे इनका डेटा कहीं ना कहीं गया है और फिर एक टीम ने इन सारे लिंक्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से रखा भी है। तो ये आज तक की अपनी जर्नी है, जो 265 बुक्स अपन लोग ने कवर की हैं परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। अभी जो बुक्स अपने को आगे इस प्रोजेक्ट में कवर करना है दीदी और भैया, ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप, मैं और हम सब लोग को मौका मिला है, ये करीब 8-10 साल का प्रोजेक्ट है ना। और आज हम लोग के बीच में आत्मीय दिनेश भैया भी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो विचार क्रांति वाला है, जो 6-8 साल में वो और उनके जितने भी परिजन उनके साथ लगे थे उससे हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज भैया से भी वो थोड़ा चीजें और समझेंगे, सुनेंगे कि जब इतने लंबे टाइम पीरियड वाला एक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या चीजें और हम लोग सोच सकते हैं कि होंगे आगे, और किसके कैसे कैसे हम लोग उनकी तैयारी करें उन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए और आगे ले जाने के लिए। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और अब दिनेश भैया हम लोग बस थोड़ी देर में आते हैं विचार क्रांति वाले उस पर, और आप प्लीज हम लोग को बताइएगा। उससे पहले बस ये लास्ट फ्यू थिंग्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग वो कर लें। तीसरी चीज दीदी और भैया, जो इसमें हम लोग आगे जो अभी आप लोग का कैलेंडर है जो हम लोग अभी अपने लोग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग की अगले जो करीब 30 अक्टूबर यानी कि अगले 63 डेज की बुक्स अभी निर्धारित हो चुकी है, जो अलग अलग कैटेगरीज में आ रही हैं, जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी में भी आ रही हैं और मिक्स्ड बैग में भी आ रही हैं। तो 63 अगले 63 डेज का जो कैलेंडर है वो अपन सबका बन चुका है, और उससे आगे का भी कैलेंडर अपना धीमे धीमे बनना स्टार्ट हो रहा है। तो 30 अक्टूबर तक करीब करीब आपके इस प्रोजेक्ट में अपन लोग 320 करीब पुस्तक कर लेंगे, विच इन द एंटायरिटी ऑफ थिंग्स इज एक तरीके से जो पूरा जो हम लोग एक मुहिम लेके आगे बढ़ रहे हैं उसका 10% है। हम लोग पूरी 3200 पुस्तकों का कंटेंट, जो उद्देश्य है अपने प्रोजेक्ट का दो, कि एक तो 3200 पुस्तकों का कंटेंट क्रिएशन हम लोग बना पाए, सारी परिचय सामग्री और ऑडियो बुक्स है ना, और उनके स्वाध्याय चले और इंट्रो वीडियो बने, ये सारा दैट इज वन। एंड इंट्रो टेक्स्ट भी। एंड सेकेंड पार्ट जो अपन लोग कर रहे हैं कि इनका भरसक प्रमोशन हो, जिसमें हम सब और गायत्री परिवार के वो सभी परिजन जो शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट से चाहे तो जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, लेकिन वो सब इन पुस्तकों का, इन ऑडियो बुक्स का, इन इंट्रोडक्शन वीडियोस का, और जहां जहां पे भी ये पुस्तकें अपलोडेड है उन सारी वेबसाइट्स का प्रचार प्रसार हो। तो ये अभी की रूपरेखा है अपनी, जो इस प्रोजेक्ट में अभी अपनी चल रही है। तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट अभी इसमें कवर कर लिया ओवरऑल स्टेटस का दीदी और भैया। सेकेंड पार्ट जो हम लोग ब्रीफली टच कर सकते हैं कि इनके प्रमोशन का। तो अभी जो 263 बुक्स अपनी हो गई हैं, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें अभी कर रहे हैं प्रमोशन करने के लिए। तो एक पार्ट तो जो है वो ये है, जो हम लोग जो फेसबुक पे अपने लोग सबका चलता है कि फेसबुक पे जो अपनी ऑल लैंग्वेजेस वाला पेज है, जो आप सब लोग ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग सब लोग उसको फॉलो कीजिए। कि इस पेज पे जितने भी इंट्रोडक्शंस बन रहे हैं, सारी पेजेस सारे बुक्स के, वो सारी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, सारे के सारे इंट्रोडक्शंस इस पेज पे अपना डेटाबेस बन रहा है ना। तो ये तो अपना फर्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन है। इसी तरह सारे इंडिविजुअल पेजेस भी हैं ये, जहाँ पे सारे प्रमोशंस हो रहे हैं। तो लेट्स से अगर हम लोग गुजराती पेज खोलते हैं तो गुजराती पेज में प्रमोशन हो रहा है, इसी तरह मराठी पेज में हो रहा है, उड़िया पेज में हो रहा है, इंग्लिश पेज पे हो रहा है, हिंदी पेज पे हो रहा है। तो ये तो अपना प्रमोशन का लेवल 1 है।
जिसमें अपन लोग डेली आहुति ग्रुप में डालते हैं और आप लोग ये सारी डेली आहुति शेयर करते हैं फेसबुक से भी और व्हाट्सएप पे। इसके अलावा जो अब टारगेटेड प्रमोशन की भी थोड़ी बारी सी आ रही है, उसमें अपन लोग क्या कर रहे हैं दीदी और भैया कि उसमें हम लोग एक कंपेंडियम की तरफ जा रहे हैं अब, क्योंकि ये पार्ट इसीलिए अब हो सकता है और इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अब बुक्स की संख्या जो है वो काफी हो गई है। पिछले 6-8 महीने 10 महीने की आप लोग की मेहनत और परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी का जो आशीर्वाद है, उसकी वजह से अब हमारे पास हर एक कैटेगरी में पुस्तकें आ गई हैं। तो अब कंपेंडियम में हम लोग क्या करें, एक वीकली शेड्यूल चालू हो रहा है कंपेंडियम्स का, जिसमें हम लोग कंपेंडियम मतलब एक पुस्तकों का संकलन, जिसमें हम लोग पुस्तकों का संकलन करके और उनको विभिन्न जो लोग हैं, विभिन्न जो अपने गायत्री परिवार परिजन हैं, प्रोजेक्ट ग्रुप्स हैं, उनको भेजना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो संकलन था वो अपना ये फ्रीडम फाइटर वाला संकलन था, जो अपन लोग ने 15 अगस्त के अराउंड लॉन्च किया था, है ना। इस संकलन को हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग संकलन जो है, संकलन में वो कुछ नहीं है, संकलन में बेसिकली जो अभी तक की बुक्स फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर आपके इस प्रोजेक्ट में आप लोग के सहयोग से प्रकाशित हुई हैं, उन बुक्स को अपन लोग पीडीएफ बना के और उसका ऑनलाइन वर्जन बना के सब लोगों को भेजने का प्रयत्न करते हैं। और इसमें जैसे महर्षि अरविंद के बारे में है, लोकमान्य तिलक के बारे में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में है, सबके बारे में। और इसमें आप लोग देखेंगे कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, हिंदी का इंट्रोडक्शन, सारे लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन, उस बुक की लिंक जो कि AWGP वेबसाइट से लिंक होती है, उस बुक का पीडीएफ जो कि विचार क्रांति वेबसाइट से लिंक होता है, उस बुक का ऑडियो बुक जो कि उसके यूट्यूब वाला लिंक से होता है, और उस बुक का पॉडकास्ट यानी कि आपके ऑडियो मैक वाले से होता है ना। तो इस तरीके की पुस्तकों की श्रृंखला जो है अब आपकी हर हफ्ते, तो जैसे हमारा 1 बुक अ डे चल रहा है, इसी तरह हमारा 1 कंपेंडियम अ वीक का प्रोसेस अब चल रहा है। तो सेकेंड वाला जो कंपेंडियम था, इसमें अपन लोग का आया था इनहैंसिंग हेल्थ, है ना। तो इनहैंसिंग हेल्थ में जो भी कंपेंडियम था, अभी ये अभी अपना बन रहा है, इसका दूसरा, एक सेकंड, सॉरी, ये मंथली कंपेंडियम अपना खुल गया, हाँ राइट, ये इनहैंसिंग हेल्थ वाला है। तो इसमें अपन लोग ने क्या किया कि जो अभी तक अपनी ऐसी पुस्तकें आई थी जो इनहैंसिंग हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन वाली कैटेगरीज से हैं, तो उनका संकलन कर लिया। इसमें अब वो पुस्तकें हैं जिनके ऑडियो बुक्स कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो जैसे स्वस्थ रहने के सरल उपाय, आरोग्यता का आधार शारीरिक श्रम, समग्र स्वास्थ्य संवर्धन कैसे हो, अक्षुण्ण स्वास्थ्य प्राप्ति होती है एक शाश्वत राजमार्ग, और हमारा स्वास्थ्य संकट और उसका समाधान। और इन सब के बाद में परम पूज्य गुरु जी का एक अच्छा इंट्रोडक्शन एज अ राइटर, एज अ फिलोसफर, एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और उसके बाद इसी के अंदर जितना जो भी परिजन है या नॉन गायत्री परिवार परिजन है, मोस्टली तो नॉन गायत्री परिवार परिजन है, तक अपने को ले जाना है, तो उनको ये बताना कि हर एक पुस्तक की कितनी कितनी, हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो पुस्तकें कहाँ से उन्हें मिल सकती हैं। लिटरेचर जो अपना AWGP लिटरेचर वेबसाइट है, विचार क्रांति वेबसाइट है, फिर जो ऑल बुक इंट्रोडक्शंस है वहां पे, ऑडियो बुक्स के लिए कहाँ जाएं, और डेली बुक्स अगर उन्हें पानी है तो कहाँ पे जाएं। तो ये सारा अपना सेकेंड पार्ट है अपना कंपेंडियम का, है ना। तो इसी तरह अपने मंथली कैटेगरी के कंपेंडियम चालू हो रहे हैं, इसी तरह अपने मंथली कंपेंडियम भी चालू हो रहे हैं कि अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में या जून के महीने में जो भी 30-31 जो अपनी पुस्तकें आ रही हैं, उनका ऑडियो बुक के साथ, उनका इंट्रोडक्शन कंटेंट के साथ, उनका इंट्रो वीडियो के साथ, सारी चीजें संकलित करके अपन लोग मंथली कंपेंडियम भी बनाना चालू कर रहे हैं ना। तो ये सारे कंपेंडियम है, ये अपने सारे इस वेबसाइट पे भी आप लोग देखेंगे कि हो जाता है। इस वेबसाइट पे हमें ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे हम लोग सिर्फ कंपाइलेशंस के लिए इसे जनरली यूज करते हैं। तो इनहैंसिंग हेल्थ वाला भी यहीं पे डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई भी परिजन कॉपी, फ्रीडम फाइटर्स वाला भी यहीं पे डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई परिजन कॉपी, और इसी तरह ऑडियो बुक जो मंथली रिलीज है वो भी यहीं पर है, इसे भी कोई भी परिजन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी परिजन चाहे तो इस प्रोजेक्ट के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे ना भी हो, आप लोग बस इसे डाउनलोड करके और इसे अलग अलग जगह पे इसका वितरण करने का हम लोग प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। इसी के साथ तो ये हम लोग का उस कैटेगरी में चीजें आ रही हैं कि अब जो मटेरियल बन गया है, जो गोला बारूद जो तैयार हो गया है, उसको हम लोग कैसे कैसे तैयार, कैसे कैसे उसे यूज करें। तो कंपेंडियम इज वन तरीका। सेकेंड तरीका इज कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें करें जिससे लोगों को एक्टिविटी में एंगेज हो। जो यज्ञ जो एक्टिविटी थी, जो परम पूज्य गुरु जी ने सामूहिक यज्ञ का वो किया था कि लोग साथ में आते थे और कुछ एक्टिविटी करते थे, और उसके साथ फिर वो सारी जितनी भी दिशा धारणा होती थी वो इम्बेड होती थी लोगों में, और लोग आगे जाते थे प्रेरणा लेकिन उसमें एक वो
सेंस ऑफ एक्टिविटी था, सेंस ऑफ मतलब फिजिकल एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। तो हमें इसी तरह ये भी सोचना है कि हम लोग के जो अभी इंट्रो वीडियोस बन रहे हैं, इंट्रो ऑडियोज बन रहे हैं, ऑडियो बुक्स बन रहे हैं, इसको हम लोग कौन सी फिजिकल एक्टिविटी से लोगों की ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इसमें एक पहल जो आप सब परिजनों के द्वारा ही हुई थी, वो ऑडियो बुक्स की पहल है, वॉकिंग ऑडियो बुक्स। यानी कि रोज एक छोटा सा, पूरा खाना मत दीजिए, पूरी थाली मत दीजिए, छोटी सी एक सब्जी दे दीजिए, छोटा सा एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, और उसको आप वॉकिंग ऑडियो बुक्स का नाम दे दीजिए, है ना। इसी तरह इस श्रृंखला में आगे जाके अपने वॉकिंग इंट्रो बुक्स भी आ सकते हैं, जो अपनी 30-30 सेकंड की श्रृंखला बन रही है हर एक पुस्तक के इंट्रोडक्शन की, वो हो सकती है। ड्राइविंग प्लेलिस्ट आ सकती हैं, जिस तरह से आप गाना.com और ये सारे देखते हैं ना जो एप्लीकेशंस है, तो इसी तरह हमें भी देखना है कि क्या हम लोग कोई एक ड्राइविंग प्लेलिस्ट बना ले, क्या कोई कुकिंग प्लेलिस्ट बना ले, क्या कोई एक रिलैक्सिंग प्लेलिस्ट बना ले। जितने भी ये जॉनर होते हैं, हम लोग कैसे कैसे प्लेलिस्ट बना के और कैसे इसे एक नॉर्मल गति दें कि एक रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के ये सब चीजों का वैल्यू होने लगे। तो लेकिन अभी तक दीदी और भैया हम लोगों ने जो बात की है टाइम टू प्ले, इसमें हम लोग ने बात की है जो गोला बारूद ऑलरेडी तैयार हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंट्रो वीडियोस, इन टर्म्स ऑफ इंट्रो कंटेंट, एंड इन टर्म्स ऑफ जो इंट्रो जो ऑडियो बुक्स है अपनी, है ना। लेकिन और ये अगर हम लोग इसी गति से करें दीदी और भैया, तो हमें लग जाएंगे शायद 10 साल। मतलब ये हम लोग जो 1 बुक अ डे तरीके से कर रहे हैं और 3200 पुस्तकें हैं, तो इससे तो हमें पूरा 10 साल लग जाएगा ये प्रचार प्रसार करने में एक एक पुस्तक का। तो क्या हम लोग 10 साल रुकने के लिए तैयार हैं? शायद आपके भी जहन में और हम लोग के जहन में इसका उत्तर होगा नहीं, है ना। 10 साल तक ना आप तैयार हैं और ना हम तैयार हैं कि 10 साल तक हम लोग वेट करें कि कोई पुस्तक है उसका प्रचार प्रसार 10 साल के बाद हो। कोई भी पुस्तक हो सकती है वो, राइट। तो इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? इसको जल्दी करने का तरीका दीदी और भैया ये है, जिसमें एक जो आप लोग ने दिखा है, जो अपनी AWGP लिटरेचर वेबसाइट पे सारी पुस्तकें अपलोडेड हैं, काफी पुस्तकें अपलोडेड हैं, 800 से 1000 है। लेकिन जो ये विचार क्रांति वाली जो वेबसाइट है, जो दिनेश भैया यहाँ पे कॉल पे हैं भी, और जो भैया आपने और पूरी टीम ने एक तरीके से डिजाइन किया, पिछले 7-8 साल की इतनी मेहनत है, उस वेबसाइट पे सारी की सारी 3200 पुस्तकें अपलोडेड है। और शायद आप लोग यूज कर ही रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यूज करना चालू कीजिए। और उससे फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि आप लोग सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए उन पुस्तकों पे मत डिपेंड कीजिए जो आपके 1 बुक अ डे पे आ रही है। नहीं, आप लोग को जो भी पुस्तक होता है, जिसका भी मन करता है, आपको आज सुबह मन आया कि नहीं संडे है, मेरे दोस्त यज्ञ के बारे में पूछ रहे थे, मैं जाऊं विचार क्रांति पे, यज्ञ का टॉपिक लूं और वहां की पुस्तकें लूं और उसको अपने FB पे डालूं, मैं वहां की पुस्तकों का लिंक लूं और उसमें लिंक्डइन पे डालूं, मैं वहां की पुस्तकों का लिंक लूं और उसे मैं व्हाट्सएप पे डालूं। मुझे अपने आप को 1 बुक अ डे से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, मुझे अपने आप को उन पुस्तकों से सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है जिनका सिर्फ ऑडियो बुक्स बनना है मुझे, क्योंकि अब इनकी लिंक्स सारी तैयार हैं। ऑडियो बुक्स आ जाए बहुत बढ़िया, इंट्रोडक्शन कंटेंट आ जाए बहुत बढ़िया, इंट्रो वीडियोज आ जाए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं भी आया है, तब भी आप लोग जा जाके उन सारी कैटेगरीज के बुक्स को लीजिए और अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, अगर आपके दोस्तों को प्रोफेशनलिज्म पे वो है तो ठीक है, जो प्रबंधन के ऊपर परम पूज्य गुरुजी ने पुस्तक ली है वो कीजिए। अगर आपके बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन प्रबंधन के लिए चाहिए तो वो कीजिए, है ना। तो आप विचार क्रांति वेबसाइट से कीजिए, है ना, दैट इज वन। सेकेंड जो चीज है, इनफैक्ट भैया यहाँ पे ना दिनेश भैया मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा ना विचार क्रांति वेबसाइट के बारे में हम सबको बता देंगे, तो थोड़ा परिजनों को वो भी हो जाएगा कि कैसे इस वेबसाइट का सब लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं 1 कैटेगरी अ डे, जो कि एक नया इनिशिएटिव आज से चालू हो रहा है, एंड ओपनिंग रॉ फाइल्स टू द वर्ल्ड, उसको चालू कर सकते हैं। या फिर आप बोले तो मैं पहले ये दोनों चीजें खत्म कर दूंगा, फिर आप बोलिएगा, जैसा आप बोले भैया। दिनेश भैया आप हैं क्या? हेलो। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम टू ऑल, सभी को नमन वंदन। आवाज आ रही है मेरी? भैया भैया प्रणाम, जय गुरुदेव। जी भैया आ रही है, प्रणाम। आप लोगों का महत्व, आप लोगों ने जो एफर्ट लगाया है, सब लोगों ने, आप लोग नहीं बोल सकते, हम सब लोग ने, विचार क्रांति के लिए बहुत ही बढ़िया कदम है। और ये एक शुरुआत है, हम ऐसा कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवन काल का इतना महत्वपूर्ण समय, अपनी तपस्या का महत्व
इतनी तपस्या का इतना सारा अपनी लेखनी में गुजारा है और इतना सारा साहित्य हम सबके लिए, पूरे विश्व मानव के लिए छोड़ के गए हैं। इनको पूरे विश्व मानव तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा कार्य है। और हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मेरा साहित्य, मेरे विचार हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए भाई। तो हम लोगों की जो वानर सेना है, और उनके सामने जो समुद्र सेतु का पुल बनने वाला कार्य है, वो निश्चित रूप से भगीरथ कार्य है, ठीक है ना। क्योंकि ये हम एक तरीके से सोचे सामान्य बुद्धि से, तो ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। इतना बड़ा कार्य हम कैसे कर पाएंगे भाई। लेकिन हम सब जानते भी है कि ये सब हम करने वाले नहीं है, हमसे तो कोई कराने वाला है। तो अगर यही भाव बना रहा कि शक्ति, प्रेरणा, मार्गदर्शन जो भी चाहे वो सब ऊपर से आ रही है, गुरु सत्ता करा रही है, कर रही है, तो ये काम निश्चित रूप से हो जाएगा भाई। मेरा निश्चित रूप से दृढ़ विश्वास ऐसा मानना है कि कार्य तो एक माध्यम है, चाहे कोई भी कार्य हो, मिशन की कोई भी गतिविधि हो या कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य ले लीजिए, वो एक हम सब के लिए एक माध्यम है अपनी साधना को प्रखर बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाने के लिए, अपने अंदर जो कसाई, कलमश, दोष, दुर्गुण है उनको निकालने के लिए, और हमारी जो आत्म कल्याण के लिए जो यात्रा है, जो हमारी प्रगति का जो मार्ग है, वो गुरुदेव इस कार्य के माध्यम से, गुरु सत्ता हमसे आगे बढ़ा रही है, प्रशस्त कर रही है। तो मन में भाव हमेशा ये बना रहे कि ये गुरु सत्ता और उसी सत्ताओं का आशीर्वाद, उनका शक्ति स्रोत हम सब पे बरसता रहे। तो इसके लिए कंडीशन एक ही है कि हमारा व्यक्तित्व प्रखर बने, लेकिन इनसे पहले हमारा अंतःकरण शुद्ध बने। क्योंकि प्रवाह तभी पॉसिबल है, प्रवाह तभी शक्य है कि जब हमारा अंतःकरण शुद्धतम बनता जाए, हमारी मन, वचन, कर्म, भावनाएं श्रेष्ठतम बने। भले ही हम छोटा से छोटा कार्य करें, लेकिन अगर ये हमारा श्रद्धा, समर्पण उच्चतम कोटि का होगा, तो ये सब कार्य अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। लेकिन आप अभी सब समय ज़्यादा ना लेते हुए, ये जो आप वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वेबसाइट की जर्नी भैया 2013 से शुरुआत हुई थी भाई। 2013 में हमने ये कंप्लीट वेबसाइट बना ली थी। थीम उस टाइम पे योजना वही थी कि गुरुदेव के जितने भी टाइटल है, वो उनकी खाली इमेज वेबसाइट पे आ जाए कैटेगरी वाइज, और वो लोग गूगल में सर्च करें, वो किताब आएगी, तो वहाँ से गुरुदेव का लिटरेचर गूगल सर्च पे आने लगेगा, और जिसको भी जरूरत है वो अपने नियरेस्ट सेंटर का एड्रेस वहाँ पे दे देंगे और वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो आइडिया यही थी कि बस गुरुदेव का साहित्य, एटलीस्ट उनकी इमेज कॉपी, उनके टाइटल वेबसाइट पे आ जाए। और हमें वेबसाइट के लिए कैसे करना, क्या करना, हमें कुछ आइडिया नहीं थी भाई। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर लाइन से हूँ। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर उस टाइम पे हमारे लिए काफ़ी दूर का सब्जेक्ट था भाई। लेकिन मन में भाव यही था कि नहीं, गुरुदेव के विचार को अगर जन जन तक पहुंचाना है, तो ये इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है। आने वाले समय में इनका व्याप बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऐसा मन में प्रेरणाएं उभर रही थी। तो हमने छोटे से प्रयास से रूप में ये शुरुआत की थी। तो पहला टास्क तो हमारे लिए था कि ये सभी किताबों की इमेज हमें चाहिए थी। हमने मथुरा से, उधर उधर से बहुत सारी कोशिश की कि उनकी इमेज हमें मिल जाए, तो हम वेबसाइट बना के रख देंगे भाई। तो लेकिन वो नहीं मिल पाई। तो चलिए, हमने कोशिश की, एक स्कैनर ले लिया और सभी किताबें हमने ऑर्डर करके मंगवा ली, और खुद ही सभी किताबों के फ्रंट पेज स्कैन करके बनाने के चालू कर दी गई। और ऐसे करके करते सभी किताबों का फ्रंट पेज स्कैन हो गया, और वेबसाइट बनाने के लिए भैया है। ऐसे ही हमारे ज्ञान, हम उस समय पे झोला पुस्तकालय चलाते थे गुरुदेव का साहित्य के लिए। घर घर जाते थे और ऑफिस, दुकान, हर जगह जाते थे। तो उसी परिक्रम में हमें ये भैया का संपर्क हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इस काम के लिए मेरा कोई भी सहयोग चाहे तो बताएगा।
तो वो याद आया तो उनका संपर्क किया और हमने आइडिया बताया कि इमेज रखनी है कैटेगरी वाइज और लोकल एड्रेस देने हैं, तो वहाँ से लोग खरीद लेंगे। तो हिसाब से वेबसाइट करीब 6 महीने में रेडी हो गई हुई। और उसी बीच शांतिकुंज जाना हुआ हमारा, तो उसी वर्ष पे साहित्य विस्तार वर्ष घोषित हुआ हुई, नेक्स्ट ईयर घोषित हुआ उनके लिए। तो गुरुदेव की प्रेरणा से श्रद्धेय से भेंट हुई। उसी टाइम पे हमारा कोई डायरेक्टली संपर्क नहीं था श्रद्धेय से, लेकिन आदरणीय केतन भैया है अपने शांतिकुंज में, उनके माध्यम से श्रद्धेय से भेंट हुई और कहा कि साहित्य विस्तार वर्ष है और ये वेबसाइट रेडी है, तो अगर हम हमारी स्कैन हुई किताब इस पे डाल लेते हैं तो लोग पढ़ना भी चालू कर देंगे। तो श्रद्धेय ने आशीर्वाद दे दिया कि हम डाल सकते हैं। तो जो पहले जो किताब स्कैन हुई थी तो हमें उनको प्राप्त करने में उधर उधर से सब जगह से इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग गया उसमें। और उनका देखा तो क्वालिटी इतनी और बहुत ही बड़ी साइज़ की थी और क्वालिटी जो डार्क ब्लैक स्पॉट आते थे ऐसी थी, तो और पूरे ऑर्गेनाइज भी नहीं थी। हमने सोचा कि अगर काम कर ही रहे तो अच्छा करें, पक्का करें और वन टाइम करें, तो वापस दूसरी बार किसी को करना नहीं पड़े। इसलिए गुरुदेव से ही प्रेरणा मिली, तो हमने ये पूरी वेबसाइट के लिए जो ऐसा स्कैनिंग का काम करता हो, डिजिटाइज का काम करता हो, ऐसे संपर्क ढूंढने स्टार्ट किए। हमने कैलकुलेट किए कि उस टाइम पे जो प्रिंटिंग मतलब ऑर्डर में जो अवेलेबल किताबें हैं उनका करीब 2 लाख पेज हो रहे थे। और शांतिकुंज से ही हमें अहमदाबाद के एक पार्टी का संपर्क हुआ और वहाँ हम गए कुछ किताब 100 किताब लेके, और उनका संपर्क किया कि हमें ऐसे ऐसे किताब स्कैन करनी है और उनको पीडीएफ फॉर्म में बनानी है। उस टाइम पे उनका रेट करीब 1 पेज का स्कैन करके पीडीएफ बनाने का 7 रुपीज़ पर पेज चल रहा था। तो प्रोजेक्ट पूरा उसी टाइम पे करीब 5-7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो गया था। तो हमारे साथ में हमारे परम सहयोगी हितेश पटेल भैया भी थे और उन्हों से बार्गेनिंग करते करते करीब 1.5 रुपये तक वो लोग आए कि चलो आप सेवा समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो हम एक पेज 1.5 रुपये में रेडी कर लेंगे। तो हम उनका टोकन किताब सब लेके ही गए थे। हमने एक सैंपल किताब दी उनको और कहा कि आप हमें ये पीडीएफ बना के दे दीजिए और उसके बाद हम 3 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। करीब 2 लाख पेज थे अभी। उन्होंने स्कैन करके तो 1 हफ्ते में किताब दी, लेकिन उनकी साइज़ करीब 52 पेज की किताब थी, साइज़ करीब 12-15 MB की थी वही। तो क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन हितेश भैया ने बताया कि नहीं इतना बड़ा अमाउंट हम बेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम खुद ही स्कैन करेंगे। पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ, तो ये निर्णय डिसीजन ले लिया कि हम खुद स्कैन करेंगे किताब को। तो फिर वापस वहाँ से आए और पूरा रिसर्च किया। 2 दिन में पूरा रिसर्च कंप्लीट हो गया कि कहाँ करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। ये हमारे लिए एकदम ज़ीरो था स्कैनिंग का सब्जेक्ट, कोई डिजिटाइजेशन का सब्जेक्ट उसी टाइम पे। तो ऐसी व्यवस्था बन गई। स्कैनर भी जो हमने रिसर्च करके जो ऑर्डर किया था वो नहीं आया, कुछ और आ गया। और ऐसी ऐसी घटनाएं बनी जो यहाँ भी विवरण करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, लेकिन फाइनली आउटपुट 2 दिन में ही गुरुदेव का चक्कर ऐसा घुमा कि पूरा कंप्लीट हो गया वही। और जो ये प्रोफेशनल जो स्कैनर जिसका हमने कांटेक्ट किया था, उन्होंने जो किताब हमें जिस क्वालिटी में 15 MB में बना के दी थी, वही किताब हमने उससे बढ़िया क्वालिटी में 2 MB में बना के हमने रेडी कर दी भाई। तो ये निश्चित रूप से हमारा कार्य नहीं है, गुरुदेव ही करा रहे हैं भाई। तो फिर उसके बाद जो पूरी टीम लग गई, हम 2 फैमिली की, बच्चे लोग सब लोग की सभी किताबें मंगवा ली, सभी किताब के को फाड़ के पूरी किताबें स्कैन हो गई। उसके बाद सेकंड फेज़ में जो किताबें जो अभी उपलब्ध नहीं है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कि करीब हम हमेशा सुनते आ रहे थे कि 3200 किताबें हैं, लेकिन कहीं पे टाइटल 3200 मिल नहीं रहे थे। बहुत कोशिश की हमने, तो फिर कोशिश की कि हर जगह जाएँगे, हर जगह घूमेंगे और जो टाइटल अवेलेबल है उनको स्कैन करते जाएँगे। तो करीब 2013 से जर्नी जो स्टार्ट हुई थी तब तक 2018 तक 2017 तक ये सभी किताब 3400 प्लस किताब स्कैन हो गई हुई टाइटल हमें मिले।
उसके बाद जो टाइटल हमारा जो लिस्ट रेडी हुआ उनको हमने जो वांग्मय वन के पीछे जो किताबों का लिस्ट है ईयर वाइज उससे मैच किया। तो उससे भी पता चला कि अभी 250 टाइटल मिसिंग है वही जो कवर नहीं हुए, मतलब 3400 प्लस, आप 200 भी पकड़ लीजिए तो 3600 प्लस टाइटल है। और ऐसे भी टाइटल है जो जिनका हमें पता ही नहीं कि गुरुदेव ने लिखी है किताब, ऐसे भी कई सारे टाइटल है। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रोजेक्ट है डिजिटाइजेशन का, और इससे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हम सबको गुरुदेव के विचार को इतने आदमी लोगों तक, हिस्सों मानों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तो एक हमारा टीम मतलब सोच वो ही रही है कि एक बार ये किताबें सब ऑनलाइन आ जाए तो फिर तो जो भूखे है, जो जरूरत है वो तो अपने आप ढूंढ ही रहेगी, गूगल सर्च से आ जाएगा। तो ये प्रयास है छोटा कि ये किताबें अब आप लोग विचार गांधी माध्यम से जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमने पूरी किताबों को करीब 71 सब कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है भाई। तो ये 71 अलग अलग कैटेगरीज है। उनकी पीडीएफ कॉपी अभी आप देखेंगे अभी इंट्रो के लिए, तो सिंपल आप होम पेज पे चले जाएंगे। हम सर्च पे करते हैं। सर्च के लिए ऐसा है हमारे सिस्टम कि आप कोई भी किताब टाइटल पकड़ लीजिए ना, तो उसमें जो सिंपल वर्ड है, जैसे नीचे आ रहा है कर्म की उत्सुकता और तत्परता और तन्मयता से, तो ये टाइटल हमें ढूंढना है। तो पूरा टाइटल हमें उसमें डालना नहीं है, उसमें से जो भी सिंपल वर्ड्स है जैसे कर्म है, तत्परता है, ऐसा सिंपल वर्ड उसमें डाल दीजिए, तत्परता या कर्म, और बस जस्ट एंटर कर लीजिए सर्च पे। तो जो हाँ कर्म है, ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसे सिलेक्ट करने से कुछ एरर टेक्निकली अभी आ रही है, वो हम सॉल्व कर रहे हो। जैसे तत्परता कर ली, सर्च कर लिया, तो ये सर्च रिजल्ट जो पेज आएगा उस पर बहुत सारी टाइटल्स उसमें आएंगे भाई तत्परता के। अभी कर्म करके सर्च करते हैं भैया, एंटर करेंगे तो आपको जैसे ये देखिए करीब 40 रिजल्ट आ गए आपको। तो आपको जो भी किताब ढूंढनी है तो ऐसे एक सिंपल टिप्स है कि आप सिंपल वर्ड से सर्च कीजिए, क्योंकि स्पेल मिस्टेक्स हो सकती है तो करेक्ट किताब आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप किताब ढूंढने के लिए सिंपल वर्ड है, जो भी टाइटल जिस विषय पे आपको चाहिए वो वर्ड सिंपल टाइप कर लीजिए और उनको एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा, ऊपर जाते हैं अभी, ये उनका सर्च रिजल्ट में देखिए मैगजीन है, उस पर जाइए भैया, मैगजीन है। अगर कर्म के ऊपर कोई विशेषांक होगा मैगजीन में तो यहाँ पे आएगा। आर्टिकल्स में जाइए अभी, हाँ ऐसे रहने दीजिए भैया, हाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये अभी सर्च दबा दूं? हाँ हाँ सर, सर दबाइए। ठीक, ये अभी बुक्स पे ही है, मैं हाँ मैगजीन्स पे करके और फिर सर्च नहीं नहीं दबाऊं? नहीं नहीं नहीं, वापस सर्च नहीं करना है, अभी आर्टिकल पे जाइए, सर्च अच्छा रिजल्ट आर्टिकल, आर्टिकल हाँ अच्छा, मैं एक बार कर्म करके और सर्च कर दिया और फिर हाँ अब आर्टिकल्स पे जाओ, है ना? आर्टिकल हाँ। तो अभी आर्टिकल अभी इतने हमारे लोड नहीं हुए, मतलब कहने का मतलब जैसे गूगल जैसा है कि हम कोई वर्ड सर्च किया तो उनकी इमेज क्या है, वीडियो क्या है, ये क्या है, ये सब यहाँ पे आर्टिकल स्टोरी क्या है। तो कर्म के ऊपर हमारे जो भी आर्टिकल होंगे, स्टोरीज होंगे, प्रज्ञा गीत होंगे, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे भाई। जैसे अभी गायत्री डालिए ना वर्ड, बस सर्च कर लीजिए, जैसे आर्टिकल में जाइए, इसमें नहीं आ रहा है सर्च रिजल्ट में, मैगजीन में मैगजीन, आ गया भैया। हाँ उसमें भी आएगा, मतलब मैगजीन में जो भी गायत्री जितने सॉन्ग हमारे हुए हैं वो सब आ जाएंगे। हाँ। तो और जैसे हमारी सब मेन कैटेगरी है महापुरुष की जीवनी, वो सब इसमें ऐसे गूगल जैसा ही उसमें सर्च इंजन आ जाएगा, वो ये डेवलप हो रहा है अभी। तो ये सर्च का हो गया मोटा मोटी। अभी दूसरा हम जाते हैं वापस होम पेज पे। अभी हमें कोई किताब लैंग्वेज वाइज देखनी है तो ये देखिए गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। हम आगे जो अगर टीम का सहयोग मिला कि बाकी टीम के जो लोग कन्नड़ है या फिर तमिल है, मलयालम, उनका भी हमें पूरा लिस्ट वो मिलता है तो हम इसमें अवेलेबल कर लेंगे। तो लैंग्वेज वाइज देखनी है तो आप किसी भी लैंग्वेज पे जैसे इंग्लिश पे, मराठी पे क्लिक कीजिए तो पूरी वो किताबों की लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और सर्च करेंगे तो मराठी में जो सर्च करना वो सर्च रिजल्ट उसी पेज पे आएगा भाई, ठीक है ना। तो ये हिसाब से आप हम लैंग्वेज वाइज किताब सर्च कर सकते हैं। हाँ इतना हो गया। अभी वापस होम पेज पे जाते हैं।
अभी कैटेगरी कवर कर लेते हैं। कोई भी किताब पे जाइए, अपने बुक सेक्शन पे चले जाते हैं ना। ये सब राइट, आप हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं वो मेन कैटेगरी, व्यक्ति निर्माण, प्रेरक काव्य, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये मेन कैटेगरी। और उसके अंदर भी सब सब कैटेगरी है। उस पर व्यक्ति निर्माण पहले ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, या कोई भी XYZ। तो परिवार निर्माण के लिए हमारी सब कैटेगरी क्या होगी कि परिवार वाला पैकेज है, उसमें गर्भ संस्कार वाले आ जाएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी आ जाएगी, कहानी आ जाएगी, हमारा दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ वाला, परिवार निर्माण, फैमिली के ऊपर आ जाएगी, आनंदमय वृद्धावस्था, ये इनकी सब कैटेगरी है। जिस पे टिक करेंगे उनकी आपको किताब वहाँ पे आप डिस्प्ले पे मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल अभी परिवार निर्माण पे टिक करते हैं भैया, हाँ कोई भी, या किसी पे टिक नहीं करेंगे तो सभी परिवार निर्माण के सभी पैकेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अभी ये परिवार निर्माण पे आपको देखना है कि कौन सी किताब हमें सिपमेन में अवेलेबल है। अभी राइट हैंड साइड पे चले जाइए, राइट हैंड साइड टॉप पे, टॉप टॉप, हाँ अभी ये अवेलेबल और रेयर बुक क्या है, अवेलेबल करेंगे तो इतनी किताब हमारे शिपमेंट में अवेलेबल है, मतलब स्टोर पे, शांतिगंज के हमारे मथुरा में स्टोर पे, मतलब प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी अवेलेबल है जो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये अवेलेबल का मतलब ये है। और रेयर बुक करेंगे, ये निकाल के रेयर बुक टिक करते हैं, तो ये किताबें ऐसी है जो अभी प्रिंट में नहीं है हमारे पास, ये सारी प्रिंट में अवेलेबल नहीं है, ऐसे टाइटल आएंगे रेयर बुक। तो ये एक फिल्टर हो गया। सेकंड फिल्टर आप अभी देखेंगे लैंग्वेज वाइज, आप ये कैटेगरी आपने परिवार की सिलेक्ट की है, तो इसमें हिंदी सीखी तो आप हिंदी के लिखा, अभी गुजराती करेंगे तो गुजराती में आपकी कितनी है फैमिली के किताब, ये आ जाएंगे। इंग्लिश में अभी करेंगे तो फैमिली के ऊपर कौन से टाइटल है वो हमें मिलेंगे, और मराठी के ऊपर है तो मराठी मिलेंगे। तो ये कैटेगरी वाइज, लैंग्वेज वाइज आप फिल्टर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना भैया, जो बता रहे हैं वो क्लियर हो रहा है ना सबको? सारा भैया क्लियर भी हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अगर किसी को दिक्कत होगी ना तो वो बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं भैया। अच्छा बढ़िया। तो ये फिल्टर हम फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद यही कैटेगरी के ऊपर हमें कौन से फोल्डर से, फोल्डर वाइज देखना है। फोल्डर मतलब गुरुदेव 8 पेज का फोल्डर लिखे थे, गुरुदेव ने 365 फोल्डर लिखे, अभी हमारे पास 254 ही उपलब्ध हो पाए हैं। तो कहते हैं कि गुरुदेव अपनी रोज की दिनचर्या शुरू करने से पहले, पानी पीने से पहले भी ये फोल्डर लिखते थे। 8 पेज के फोल्डर है। तो इतने मैंने कुछ फोल्डर पढ़े तो इतने जबरदस्त है ना कि आप सोचिए मत, इतना सार उसमें डाल लिया है, पूरी किताब का, पूरे वांग्मय का सार इसमें से डाल दिया है गुरुदेव ने। तो ये सबको जरूर पढ़ने चाहिए वही। और ये फोल्डर आपको ढूंढना हो कैटेगरी वाइज तो ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर पॉकेट बुक है, फिर रेगुलर साइज है, तो ये किताब से आप अपने आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, रेगुलर साइज जो हमारी आती है। और बिग बुक मतलब उसमें वांग्मय है, वेद पुराण है, वो साइज की जो किताबें आती है ना वो हमने ली है उसमें। और स्मारिका है, अगर स्मारिका भी हम कलेक्ट कर रहे हैं तो स्मारिका हमारे पास आई है। स्मारिका ये कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है इसलिए नहीं दिखा रही है। हम हिंदी लैंग्वेज में जाके स्मारिका करेंगे तो हमें दिखने को मिलेगी वही। तो हिंदी लैंग्वेज पे चले जाते हैं सर, होम पेज से हिंदी लैंग्वेज पे। हाँ भैया, हाँ, इसमें ये रिजल्ट नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, इसमें फिल्टर नहीं रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा अभी। हाँ सॉरी, वापस कैटेगरी पे चले जाते हैं। कोई भी कैटेगरी, ये ऑथर वाइज है। हम एक्चुअली ये ऑथर वाइज आपको लिस्ट मिलेगा। ऑथर श्री राम शर्मा आचार्य, जो एक्चुअल किताबें में प्रिंट है वो हिसाब से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है कि, और अदर टाइटल में अदर ऑथर भी आएंगे। कई सारी किताबें दूसरे ऑथर की भी है, मतलब हमारे मिशन की ही है, लेकिन पब्लिश उनकी विद्यमान योजना मथुरा से हुई है। लेकिन जब पूरी हमने तपास की तो पता चला था गुरुदेव किताब लिखते थे और श्रेय देने के लिए कई लोगों का ऐसे ऑथर का नाम डाल लेते थे। तो ये हमें सोच आ सकती है कि ये किताब तो गुरुदेव ने नहीं लिखी है, दूसरे ऑथर है। ऐसा नहीं है। जो किताब युग्निमाण योजना मथुरा या शांतिकुंज से पब्लिश हुई है तो आप समझ लीजिए कि गुरुदेव का ही उसमें टच है भाई। जैसे हमने देखा है कि शुरुआत की अखंड ज्योति में भी कई लेख दूसरे ऑथर के प्रिंट हुए हैं उसमें।
तो गुरुदेव जिस थॉट को, जिस विचारधारा को अप्रूव करते थे वही वो किताब में आएगी। तो निश्चित रूप से ये गुरुदेव की ही लेखनी है, ऐसा हमें मानना चाहिए। आगे सॉर्टिंग फिल्टर पेज लेंथ वाइज है। हमें अगर पेज लेंथ के हिसाब से भी किताबें सॉर्ट करनी है पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो ये यहाँ से हम सर्च कर पाएंगे। नीचे प्राइस का है, ठीक है। तो ये बुक्स के लिए मोटा मोटी है। अभी ये अवेलेबल पे चले जाते हैं वापस। इसके ऊपर अभी हमारा किसी किताब, किसी लोगों को खरीदनी है कोई भी किताब खोलिए ना भैया। तो ये किताब खरीदनी है तो ऐड टू कार्ट करके जैसे नॉर्मल शॉपिंग प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगी। अभी हमारा पेमेंट गेटवे के लिए अप्रूवल चल रहा है, वो ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा ऐसे एक्सपेक्टेड है। तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये किताब ऑनलाइन पढ़ने के लिए जैसे डाउनलोड हो गई फटाफट ऐसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। शांति कुंज से ही हमें ये अपने डाउनलोड रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनका हमने देखा था कि कई जगह पे मिसयूज हो रहा था। इसलिए हम कई लोगों के मन में आ सकता है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों किया गया है। तो इनके पीछे भी एक वजह रहती है। तो कई लोगों ने ऑथर के साथ, उनके कंटेंट के साथ छेड़छानी की है और उनके कॉपीराइट लेने की कोशिश की है, और बाद में हमें ही वो किताब प्रिंट करने में दिक्कतें आने लगी थी। इसलिए ऐसा स्टेप लिया गया था, क्योंकि हम किताब को, गुरुदेव ने कहा कि हम कॉपीराइट नहीं कर सकते, लेकिन उनके कंटेंट के साथ छेड़छानी है वो भी ठीक नहीं है। इसलिए अभी ये डाउनलोड रिस्ट्रिक्ट रखा गया है। आगे ये किताबों का तो कोई भी किताब खोले ना भैया। आगे ये किताब हमें यहाँ पे जैसे रीड ऑनलाइन पीडीएफ और रीड ऑनलाइन टेक्स्ट आ रहा है, तो ऑप्शन इसमें आगे वही पेज रखे ना भैया। हाँ बस, नहीं नहीं, हाँ ये पीडीएफ वाले संपूर्ण मांग में आ गया। आगे वाला पेज रखिए भैया। हाँ, तो यहाँ पे जो ये जो टैब देख रहे हैं, रीड ऑनलाइन पीडीएफ और रीड ऑनलाइन टेक्स्ट, तो वहाँ पे इन फ्यूचर हमारा किंडल भी आ जाएगा, ऑडियो भी आ जाएगा, और बाकी जो टेक्स्ट है, फॉर्मेट है किताबों के, वो सब फॉर्मेट यहाँ लाने का हमारा प्लान है वही। तो गुरुदेव और हम सब टीम है, हम आप लोग की टीम सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छा पब्लिशेबल अगर आ जाता है तो हम सब यहाँ डालना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये किताबों के लेके जितने भी फॉर्मेट से इंट्रो है वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। अभी ये पेज के लिए ये आप इंडेक्स देख रहे हैं, इंडेक्स के लिए एक मिनट भैया थोड़ा बैक जाइए ना, बैक बैक। ये स्टोरी वाली किताब, अच्छे विचार वाले ना वो। कौन सा भैया? ये ये अच्छे, हाँ हाँ, ये सेकंड रो में है ना, स्टोरी वाले कोई भी। अच्छा, हाँ ये ओके। देख लीजिए। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इंडेक्स इसमें आ गई है, ठीक है। तो ऐसे हमारी जितने भी किताबें हैं और मैगजीन है, इसमें सब ऐसे इंडेक्स आ जाएगी। अभी इसमें ये है, आप कोई भी टॉपिक्स पे आप पढ़ना चाहते हैं, पूरी किताब डाउनलोड नहीं करते, तो ये इंडेक्स पे क्लिक कीजिए भैया, कोई भी नीचे की। हाँ, तो ये आर्टिकल ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल आर्टिकल की अलग अलग पीडीएफ बनाई गई है, मतलब जितने, और ये इंडेक्स यहाँ पे आप राइट हैंड साइड से भी कोई भी टॉपिक्स पे जंप कर सकते हो, क्लिक कर। तो जितने भी हमारे किताबों के टॉपिक्स से ऐसे हमने कवर करके अलग अलग पीडीएफ बनाई है, वो भी अलग अलग फॉर्मेट्स में आ जाएंगे। छोटी छोटी क्लिप भी आ सकती है, ऑडियो वाली टेक्स्ट भी आ सकती है ऐसे, और ये सब सर्चेबल। अभी इस पे भी आप देखेंगे, वो ऊपर जाएंगे तो ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, टॉप में डिटेल में वो ऊपर जाए ना यहाँ। तो ये ऑथर है, अच्छे ये ऑथर सोर्स है कि कौन सी किताब से लिया गया है, कौन से टाइटल से लिया गया है यहाँ पे। तो ये सब स्टोरी, ये सब हमने स्टोरी कैटेगरी में कंपाइल किया हुआ है। जैसे वापस जाते हैं भैया होम पेज पे, तो अच्छे से समझने के लिए होम पेज पे स्टोरीज पे जाएंगे। स्टोरी देखिए, अच्छे विचार पहला टॉपिक सपोज लेते हैं, पहले ही क्लिक कीजिए। तो ऐसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा, और ये स्टोरी जहाँ से ली गई है वो किताब की इंडेक्स की पूरी लिस्ट राइट हैंड साइड को आपको मिलेगी, टॉपिक्स फ्रॉम टॉपिक ऑफ सोर्स टाइटल, और वो स्टोरीज कहाँ से ली गई है, क्या है वो सब पूरा, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। उनको आप अपने फेवरेट में डाल सकते हो, और ये व्हाट्सएप और उससे शेयर भी कर सकते हैं, ट्विटर से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ पे।
तो ये भी कैंपेनिंग का एक अच्छा मीडियम है। यहाँ पे कि आप कोई भी स्टोरीज पे या कोई भी आर्टिकल पे चले जाइए और डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर लीजिए। यहाँ पे बस जस्ट कैंपेन डाले कि गुड स्टोरी फॉर चाइल्ड, टुडे स्टोरी फॉर चाइल्ड, ऐसा करके आप डाल लीजिए तो वहाँ तक लाखों हज़ार लोग पहुँचने लगेंगे उनके लिंक के साथ। टुडे स्टोरी करके भी हम कोई उनका कैंपेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये स्टोरी अगर अदर लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में, तो भी नीचे आपको उनको डिस्प्ले मिलेगा। वही नीचे स्क्रॉल कीजिए ना भैया, हाँ ये ऊपर रिलेटेड स्टोरीज, इस पे पर वर्क चल रहा है कि अदर लैंग्वेज, मतलब अगर हिंदी गुजराती में होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो फटाफट अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। स्टोरीज सेक्शन, बुक सेक्शन हो गया, और होम पेज पे जाके वापस आर्टिकल्स ले लीजिए। सेकंड, ये जैसे किताबों की आपने कैटेगरीज देखी ना, ऐसे आर्टिकल में कैटेगरीज सभी आ जाएगी। लेकिन अभी क्या हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स, मतलब किताबों के और मैगजीन के आर्टिकल तो आप देखेंगे तो करीब 1 लाख से ज़्यादा होंगे वही। तो वो सभी आर्टिकल इंडिविजुअली यहाँ लोड होंगे एज पर उनकी कैटेगरी। लेकिन अभी हमने मोटा मोटी कैटेगरी, ऊपर थोड़ा कीजिए ना भैया, मोटा मोटी कैटेगरी बैक जाइए थोड़ा। कैटेगरी हमने सिंपल यही बनाई कि पुस्तकों से संकलित लेख, मतलब किताबों में जितने भी आर्टिकल है टॉप, वो सब इसमें आएंगे। अखंड ज्योति के जितने भी आर्टिकल है वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। जैसे युद्धमान योजना मैगजीन है, और वांग्मय है, और ये युग शक्ति गायत्री। तो जितने भी हमारे सोर्स है उनके जितने भी इंडेक्स आर्टिकल है वो सब यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है ना। वो सर्चेबल है पूरे, वही आप ऊपर सर्च कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी सर्च कीजिए, या कोई डायरेक्ट सर्च रिजल्ट पे क्लिक कीजिए, प्रैक्टिस ऐसे ही आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स। अच्छा, हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, कुछ एरर लग रहा है। वापस आर्टिकल पे चले गए, मेन कैटेगरी। बस, तो आर्टिकल का देख ले। अभी आर्टिकल सीरीज है ना, तो आर्टिकल सीरीज में हमारी अखंड ज्योति के शुरू से लेकर अब तक जितनी भी सीरीज चली है और अभी चल रही है, जैसे युग गीता है, यज्ञोपचार है, वो सब सीरीज का सीरीज वाइज कंपाइलेशन, ईयर वाइज, मंथ वाइज कंपाइलेशन इधर पे आपको मिलेगा। जैसे युग गुरु गीता है, गुरु गीता 1 2 3 कौन से महीने पे है, 1994 लास्ट में लिखा है, अखंड ज्योति हिंदी 1990, ऐसा करके सभी में सीरीज आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगी। करीब 21 सीरीज है, 21 से ज़्यादा सीरीज है। और जितने भी मैगजीन अभी अखंड ज्योति का कवर किया हुआ है, बाद में युग शक्ति गायत्री और युद्धमान योजना की भी जितनी भी सीरीज चली है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जो सीरीज आप पढ़ने चाहे तो अपनों से अपनी बात है वो पूरी शुरू से लेके आप आपको यहाँ मिलेगी। वही अलग से आपको खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सीरीज है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी ग्रेट पर्सनालिटीज ले लेते हैं। स्टोरीज कवर कर ली, ग्रेट पर्सनालिटीज। ग्रेट पर्सनालिटीज के हाल ही हमारी जितनी भी किताबें हैं और वांग्मय है या अखंड ज्योति में आर्टिकल्स है, जहाँ भी पर्सनालिटी के ऊपर है वो सभी आर्टिकल्स यहाँ आएंगे भी। और उनकी भी कैटेगरी बनाई है, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे उनकी कैटेगरी। सपोज वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए देखना है तो वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए आप लास्ट में है। इसके ऊपर जितने भी स्टोरीज है उनकी जीवनी है वो आपको मिलेगी। महान वीरांगनाएं है, सिद्ध साधिका है, वो तो उसके ऊपर आएगी। महान नारियां है तो उनके ऊपर अलग अलग स्टोरी आएगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग पूरी किताब नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये ऐसे हम एक छोटा आर्टिकल भी हम उनको शेयर कर लेते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे, यहाँ से तो वहाँ से फिर वो किताब तक अपने आप पहुँच जाएंगे। वही तो ये छोटे छोटे स्टोरीज और ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स तक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। वही इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वही तो आइडिया आ गया होगा उसमें। ज़्यादा टाइम हमारे पास लिमिट है। अभी आगे भी सीरीज है, मेन सीरीज पे चले जाते हैं।
ये सर्च है ना, वहाँ पे भैया अभी कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, लेकिन जैसे हम कोई भी वर्ड डालेंगे, अब सपोज ग्रेट पर्सनालिटी के भी, तो भी वहाँ पे ये सर्च रिजल्ट आर्टिकल में, स्टोरी या पर्सनालिटी में आपको मिलेगी, तो वो वर्किंग हो जाएगा भाई। अभी लेक्चर्स है ना, तो गुरुदेव के जितने भी लेक्चर्स है, आप नीचे है मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी में लेक्चर्स, तो गुरुदेव के जितने भी लेक्चर्स है वो उसमें कवर हो जाएंगे। अभी लेक्चर्स वांग्मय से हमने कलेक्ट किए हैं, बाकी मैगजीन में भी जितने एवरी मंथ जो पब्लिश हो रहे हैं अखंड ज्योति में, बाकी जगह पे भी, वो सब यहाँ पे कंपाइलेशन कैटेगरी वाइज हो जाएगा। गुरुदेव की प्रवचन भी जो भी यहाँ पे देखना है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, सब एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। वहाँ पे भी लेक्चर्स कवर हो गए। ऐसे भी मेन कैटेगरी पे वापस चले जाते हैं। तो वो अभी जो अभी कवर करना बाकी है, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स और प्रज्ञा गीत, ये अंडर वर्किंग में बाद में उसको प्लान किया है। तो जितने भी हमारे पर्व त्योहार के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स है, किताब है, मैगजीन में छपे हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा आपको सर्च करने की या मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडी टूल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये मोटा मोटी है। और उनकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी अभी रेडी है, आप यहाँ से डाउन, और गूगल प्ले स्टोर पे भी आ गई है। गूगल प्ले स्टोर पे भी अभी कुछ कुछ एरर से वो सिक्योरिटी गूगल की बहुत टाइट हो गई है, तो उनके लिए उनकी कंडीशन फुलफिल अभी हो रही है। कुछ कुछ एरर आएगी, लेकिन टाइम बिंग वो भी सॉल्व हो जाएगी और अच्छे से फंक्शनिंग करने लगेगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐप भी डाउनलोड कीजिए और उनको यूज़ कीजिए पूरी। और कुछ टेक्निकल एरर आपको फेस हो रही है तो हमसे शेयर कीजिए, आपका मोबाइल वर्जन, एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है उनके साथ, तो उनको परफेक्ट बनाने में हमें आसानी लगेगी। ठीक है ना। तो ये एक वेबसाइट है, इतना छोटा सा और सिंपलेस्ट बनाने का कोशिश किया है। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी ढूंढने के लिए, तो कभी भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आवर्स अवेलेबल है। वो मोबाइल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आगे ज्ञान यज्ञ की बहुत बड़ी योजना है, इसमें से एक छोटा सा कदम है, क्योंकि हम विश्व के हर एक आदमी तक पहुंचना है। तो इससे क्योंकि गुरुदेव ने तो ये खाना आप समझिए कि पकाया है, हम लोग उनको कुछ अच्छे नए समय के हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से हम थाली सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, या अलग-अलग डिशेज़ बना रहे हैं। और अभी डिशेज़ ऑलमोस्ट रेडी हो रही है या हो गई है, तो अभी हमें उनको परोसना है अभी। खाने वाले भी बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन अभी ऐसा ना हो कि परोसने वाले की कमी हो जाएगी। तो बस हम सबका प्रयास, अभी हम परोसने वाले हैं। और रसोई, जैसे हम जानते हैं गुरुदेव ने इतना सारा लिखा है, तो उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं ली कि ये मैंने लिखा है वही। मैंने सुना है कि गुरुदेव हमेशा ऐसा कहते हैं, ये गायत्री माता ने हमसे लिखवाया है भाई। तो गुरुदेव जो लिखने वाले हैं, इतना सारा साहित्य, वार्स, आंगमय का साहित्य, इतना सारा साहित्य सृजन किया, उन्होंने कभी उनकी क्रेडिट लेने की प्रयास नहीं किया। तो हम तो परोसने वाले, तो हमारे मन में, सब में भाव कभी भी ना आए कि ये हम कर रहे हैं वही। बस ये मार्गदर्शक सत्ता हमसे करा रही है, हम अच्छे से परोसे, प्यार से परोसे बस, और हम खुद भी खाए पहले। ऐसा ना हो कि जो परोसने जा रहे हैं और हमें नहीं पता है कि उसमें क्या है वही, तो उनका टेस्ट हमें नहीं पता है। तो जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन सी टैबलेट किसको देनी है, तो अगर हम डॉक्टर बन के टैबलेट ये गुरुदेव का साहित्य परोसने जा रहे हैं और हम खुद ही बीमार हैं और खुद ही दवाई नहीं ले रहे, तो वो भी उनकी असर नहीं दिखाएगा। तो हम प्रचारक तो बने ही, सोशल मीडिया पे, ज्ञान यज्ञ पे, झूला पुस्तक के माध्यम से हम सब लोग, लेकिन हमारे जीवन की जो समस्या है, जो हम जिस रूप से बीमार है, उनकी दवाई भी गुरुदेव ने हमारे लिए भी दी है, नहीं कि दूसरों के लिए। तो हमें खुद भी वो दवाई लेनी पड़ेगी, उनको पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी हम उनको अच्छे से असरकारक रूप से जन जन तक पहुंचा पाएंगे भी। और मैं अभी अपनों से अपनी बात जो पढ़ रहा था, गुरुदेव की अभी 1966 में लिखा है। तो उस समय गुरुदेव, ये लास्ट बात करके बात खत्म करते हैं। उस समय गुरुदेव ने लिखा है कि जब उन्होंने मथुरा में ये यज्ञ किया था, उस टाइम पे गायत्री परिवार की संख्या 24 लाख परिजनों की थी, और शर्त यही थी कि बस आप एक माला गायत्री मंत्र की करनी है, और बस इसी छोटी शर्त से इतने 24 लाख लोग जुड़े थे। लेकिन उस टाइम पे आपको कई लोगों को पता होगा, गुरुदेव ने छठवीं अभियान स्टार्ट किया था कि अभी हमें, गुरुदेव कहते हैं कि अभी हमें भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी वाले पीपल चाहिए। छठवें अभियान पे उस टाइम पे दूसरी शर्त ये रखी गई कि अभी आपको हमारा साहित्य पढ़ना है, अखंड ज्योति पढ़नी है, मंगवानी है, पढ़नी है और परिवार में पढ़ानी है अभी।
तो ये शर्त से छटनी गुरुदेव ने जो की थी, तो 24 लाख से सीधे हो गए थे 40,000। और उसके बाद भी गुरुदेव अपना छटनी अभियान चालू रखते हैं और कहते हैं कि तीसरी शर्त यह है कि अभी जो लोग पढ़ते हैं, जो गुरुदेव कहते हैं हमारा साहित्य जो पढ़ते हैं, पढ़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके मन में लोक सेवा के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए कोई भावनाएं पैदा ना हो। तो इसके लिए वो असर नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तो इसके लिए तीसरी शर्त गुरुदेव ने रखी थी कि अभी आपको 1 घंटा समयदान और 10 पैसा अंशदान, तीसरी शर्त आई थी। तो उस टाइम पे 40,000 से कितने खाली रह गए थे? 4,000। गुरुदेव लिखते हैं अखंड ज्योति में अपने से अपनी बात में। तो कहते हैं कि अभी हमें अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अभी हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हमें भले ही 10,000 4,000 रह जाएगा, हम चलाएंगे, लेकिन 4,000 हमें ऐसे चाहिए कि जो 40 लाख के से ज़्यादा के बराबर हो गई। तो फिर वो 4,000 के माध्यम से ही गुरुदेव अपने आगे की निर्माण योजना अभियान की गतिविधियां चलाते आगे लिखते हैं वही। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम कहाँ पे हैं, 24 लाख में है, 40,000 में है या 4,000 में है वही। तो हमें अपने आप को देखना है और उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना है। तो जैसे गुरुदेव ने उस टाइम उसमें पंच प्यारे का भी हम सब एग्जाम्पल जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह का पंच प्यारे। तो हमें पंच प्यारे बन के, भले ही हम कम हो, संख्या में कम हो, क्योंकि आप देखते हैं अब हम कहते हैं 15 करोड़ गायत्री परिवार, तो 15 करोड़ में से ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया के लिए या विचार क्रांति अभियान के लिए कितने लोग सामने आए? हाँ, हम वो संख्या 15 करोड़ का रेशियो और ये काम करने वालों का टीम का रेशियो देखे तो गुरुदेव का 24 लाख और 4,000 से भी कम है वो। तो भले ही हम कम हो, लेकिन हम इतने प्रखर हो, इतने प्रखर है नहीं, हम प्रखर बनना है हमें। तो कैसे? स्वाध्याय से और सेवा से ही बनेंगे हम। तो बस हम कोशिश ये करें कि गुरुदेव आपकी कृपा, मतलब आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि हमारा व्यक्तित्व आपके कार्य के अनुरूप बने हुए। आप जो हमसे कराना चाहते हैं वो करने के लायक हम बने, क्योंकि गुरुदेव की योजना तो महान है। हम कर, हम एक छोटा सा अंश भी उसमें शामिल हो पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे अभी दो दिन पहले एक वंदनीय माता जी का एक आर्टिकल आया था, 19 सितंबर 2011 की अखंड ज्योति में है। तो उसमें भी माता जी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि ये हम जो काम कर रहे हैं, कि बताया है माता जी ने कि ये खाली 5% है हम लोग कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा हमसे होने वाला नहीं है। बाकी काम तो सूक्ष्म जगत में गुरुदेव और पूरी देव सत्ताएं, पूरी ऋषि सत्ताएं, पूरे सूक्ष्म जगत में, अंतरिक्ष में ये काम कर रही है वही। पूरा जो विश्व युद्ध भले ही स्थूल जगत में अटल गया हो, लेकिन सूक्ष्म जगत में, अंतरिक्ष में बहुत ही महायुद्ध, विश्व युद्ध चल रहा है वही। और जैसे जैसे ये युद्ध में अपने देव शक्तियों का विजय होता जाएगा, ऐसे ऐसे परिस्थितियां अच्छी बनती जाएगी वही। और ये 2011 से लेकर 2026 का समय जो बताया है, पूरा हम सबके लिए बहुत ही क्रांतिकारी समय है। हमें सिर्फ स्थूल जगत में 5% ही काम करना है। तो बस गुरुदेव से हम सब प्रार्थना यही करते हैं कि आप जो हमसे कार्य कराना चाहते हैं उनके हम लायक बने, माध्यम बने। हमारा श्रम और समर्पण बाकी तो सब गुरुदेव का ही है। इस भाव से हम सब लगे रहे, एक टीम भाव से। भले ही हम सब अलग अलग अभी काम कर रहे हैं, जैसे कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है ना, बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उनकी मार्केटिंग, फाइनेंस, HR सब रहते हैं। ऐसे हम ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया, विचार क्रांति या पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, ऐसे हम बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन हम अपने आप में एक टीम है। गुरुदेव की एक कंपनी में हम सब काम कर रहे हैं, तो हमें कभी भी किसी भी समय अपने ये इससे अलग नहीं समझना है। हम सबका टीम इफोर्ट ही 5%, 1% काम जन जन तक पहुंचाना है। इसी बात के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम। दिनेश भैया, मैं शायद इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं होंगे जो आपने बोला। और जब आप बोल रहे थे तो आई थिंक मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, 55 परिजन और जितने भी लाखों करोड़ों लोग और हैं, शायद सबकी तरफ से ये बोल सकता हूँ कि हम में से किसी के पास भी एक भी वर्ड नहीं है ये वो आभार प्रकट करने का कि आपने और आपके पूरी टीम ने इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा महान काम किया है। और परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी की ऐसी बड़ी अनुकंपा रही है कि इसके लिए कुछ भी बोलना या कुछ भी अभी शब्द निकालना तो शायद असंभव है। बस ये भैया समझ में आ रहा है अभी कि जो आपने आखिरी में बोला ना कि ये, और शायद आदरणीय भैया ने भी लास्ट ईयर जब दिसंबर में अपन सब लोग उनसे जब
उन्होंने हम लोग को मार्गदर्शन दिया था, तो यही चीज बोली थी कि अब वो शायद टाइम आ गया है जब अलग अलग धाराएं जो हैं उन सबको मिलना है। इस समय बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने ज्ञान यज्ञ के लिए चला के रखे हैं। विचार क्रांति जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें एक तरीके से सारी पुस्तकें जो डिजिटाइज मीडियम में आप लोगों ने अब पूरा स्कैन करके अब पूरे दुनिया को उपलब्ध कराया, दैट टू फ्री, आदरणीय श्रद्धे के अप्रूवल के बाद, ये एक फर्स्ट और सबसे बड़ी कड़ी हो गई है, एक सबसे बड़ा गोला बारूद अपन सबके पास हो गया। और दूसरा इसी तरह से एक और जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो ये बुक्स का है, इसी तरह से जो अखंड ज्योति के अराउंड भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उसके अलावा भी और जो इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे विचार क्रांति के थ्रू, अखंड ज्योति स्टोरीज के थ्रू, और भी जितने भी लोगों ने अपने अपने चैनल्स भी चालू किए यूट्यूब के या जो भी चीजें की, कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम सा बन गया। और अब इन सब को यूज करके, विचार क्रांति को यूज करके, AWGP लिटरेचर वेबसाइट को यूज करके, यहाँ के सारे सेक्शंस को यूज करके, अब ये सारी चीजें जो है पूरी दुनिया तक जो पहुंचाने का जो 5% वाला भैया आपने बोला, शायद उसका एक बहुत बड़ा टाइम आ गया है। और उसमें हम सब लोग को मिलके अपनी अपनी भूमिका निभानी है। और इस चीज को हम लोग सब लोग भैया मिलके आगे ले चलते हैं। आपने जो आज ये बताया पूरा वेबसाइट का, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो वेबसाइट की जर्नी रही आप लोग की, और जिस तरीके से आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे और आपने जितनी भी चीजें शेयर की, वो आई थिंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सबके लिए जो हम लोग यहाँ पे हैं। और क्योंकि ये अब इसको परोसने की बारी आ गई है, और ये वेबसाइट विचार क्रांति वाली इसको परोसने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका ऑलरेडी निभा रही है, और अगले कुछ दिनों में इसे निभाना भी है। तो भैया आपको और आपकी पूरी टीम को, जितने भी परिजन इसमें साथ में लगे, जितने भी परिजन इसमें इंस्ट्रूमेंट बने, माध्यम बने, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श भैया। देयर आर नो वर्ड्स, देयर आर नो वर्ड्स। और मैं भैया की ना इसी बात को लेके मैं दीदी और भैया दो चीजें और अभी आप लोगों से आगे बढ़ाता हूँ, जस्ट इन द दिस थिंग ऑफ टाइम, कि अब जो हम लोग ये अभी बात कर रहे थे कि अब आप लोग देखिए मटेरियल इतना तैयार हो गया है। विचार क्रांति साइट पे ऐसी ऐसी बुक्स हैं जो भैया ने बताई, जो आज तक मतलब अब प्रिंट में भी नहीं है। लेख हैं, स्टोरीज हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, सब चीजें हैं। तो हमें जो हम लोग का जो ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें आप सब लोग और हम सब लोग वही एक पीड़ा के साथ आए हैं, जिससे भैया भी हैं, जिससे आप भी हैं, जिससे मैं भी हूँ, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज परम पूज्य गुरु जी के शरीर छोड़े हुए 31 साल के बाद, परम वंदनीय माता जी के शरीर छोड़े हुए 27 साल के बाद भी, आज हम लोग दिल पे हाथ रख के ये नहीं बोल सकते हैं कि उनकी पुस्तकें, उनके विचार दुनिया तो क्या, मेरे सारे नेबर्स, मेरे सारे पड़ोसी, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे कोलीग्स उनके पास पहुंचे नहीं पहुंचे। तो इसी के लिए अपन लोग ने ये जो परोसने वाला काम जो भैया ने बोला अभी, उसके लिए हम सब लोग अभी सम्मिलित हुए हैं। और उस परोसने वाले काम को हम सबको आगे ले जाना है, जिसमें गोला बारूद विचार क्रांति पुस्तकालय एक बहुत बड़ा तरीके से निभा रही है। और जिसमें एक गोला बारूद जो और निकल के आ रहा है आप लोग के सहयोग से, वो ऑडियो बुक्स और इंट्रोडक्शंस है जो इस पुस्तक के हो रहे हैं, और स्वाध्याय का क्रम जो नियमित चलता ही जा रहा है ना। तो इसी के संदर्भ में ना जो हम लोग का, और जैसे अपन लोग ने डिस्कस किया कि हम लोग अपने आप को 1 बुक अ डे पे लिमिट नहीं करेंगे। जब इतनी बुक्स हैं जो भैया ने अभी दिखाई यहाँ पे, इतने कैटेगरीज हैं, इतने सब कैटेगरीज हैं, जो मैं भैया की एक शीट भी दिखाता हूँ आप लोग को, भैया आपकी अगर अनुमति हो तो। इसमें ये है, मतलब इतने ज्यादा कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर इतनी इतनी ज्यादा बुक्स हैं, राइट। धर्म और अध्यात्म और दर्शन में जो विचार क्रांति में अपलोड्स हैं 414 हैं। हर एक कैटेगरी में 189, 38, 28, 37, 18 इतने बुक्स आ रहे हैं। गायत्री परिवार के ऊपर, जीवन प्रबंध के ऊपर, परिवार निर्माण के ऊपर, हर चीज के ऊपर जो है बहुत ही सलीके से कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज बुक्स जा चुकी है। तो नाउ इट इज नॉट द टाइम टू वेट कि हम लोग सारी कैटेगरीज के बुक्स कर लें, ऑडियो बुक्स बना लें, इंट्रो वीडियोस बना लें और उसके बाद प्रमोट करें। नहीं, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर से कर रहे हैं, डेटा क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रमोशन इज अ डिफरेंट थिंग। एंड लास्ट में भैया एक चीज और वो बोलूंगा परोसने वाली चीज पे ना, कि आप लोग ये भी समझिए कि जो परम पूज्य गुरु जी ने बोला है ना कि वो 5% अपनी तप की शक्ति दे रहे हैं, आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्वाध्याय इससे पहले भी बहुत किया हुआ है, और इस जिंदगी में नहीं, पहली वाली जिंदगी में भी किया हुआ है। तो आप लोग अपने आप को उस चीज से मत बांधिए कि आपने बुक पढ़ी है तभी आप करेंगे, नहीं, वो आपके तप, आपकी शक्ति
का प्रवाह वो कर रहे हैं अपने आप से। भैया ने जो बोला कि वो भाव शुद्धि वाली चीज ना, अगर हम लोग उस पर ध्यान दे दें, आपका कोई भी बुक शेयरिंग, कोई भी बुक प्रमोशन निरर्थक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे आपकी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, उसके पीछे परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी की शक्ति है। तो हम लोग को ना बहुत शेयर करना है, हम लोग को रोज रोज शेयर करना है, हर दिन शेयर करना है, हर वक्त शेयर करना है, जिसके हिसाब को जो चाहिए। मुझे अगर किसी को किट की बुक चाहिए तो मैं विचार क्रांति पे जाके किट की स्टोरीज शेयर कर दूं, मुझे अगर चिकित्सा पे चाहिए तो मैं चिकित्सा की बुक जाके शेयर कर दूं, मुझे जो बुक चाहिए उसका ऑडियो बुक बन गया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना तब भी मैं शेयर कर सकता हूँ, उसका इंट्रो वीडियो बन गया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तब भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि आपके और मेरे और हम सब के प्रयत्न जो है वो शेयरिंग के लिए होने हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज है वो उसका गोला बारूद बन चुका है। परम पूज्य गुरु जी ने एंड जब जब उनको एंड आई थिंक भैया वो शायद मैं भी एक दिन अभी देख रहा था परम वंदनीय माता जी का वो प्रवचन, जिसमें वो बता रही थे कि जब भी गुरु जी को ना बुखार आता था ना, या खांसी होती थी, सर्दी का जुकाम होता था, तो वो एक नहीं 2 फोल्डर लिखते थे, और जब और ज्यादा आता तो और ज्यादा लिखते थे। इतनी ज्यादा खून पसीना आत्मा प्राण उन्होंने फूके हैं, सब कुछ हमें करके दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ परोसना है। आपका कोई भी दिन अगर ऐसा जाता है जिसमें आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे बुक्स नहीं आ रही है, आपका कोई भी दिन अगर ऐसा जाता है कि आप फेसबुक पे नहीं कर रहे, आपका कोई भी दिन अगर ऐसा जाता है जिसपे आप ट्विटर पे नहीं कर रहे हैं, आपका कोई भी दिन अगर ऐसा जाता है जिसपे आप लिंक्डइन पे नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक दिन को लूज कर रहे हैं, और वो दिन अपने पास वापस नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, है ना। और लास्ट 2-3 पॉइंट्स, इसके बाद लेट्स ओपन इट फॉर डिस्कशन। तो इसमें ना जो भैया ने अभी बताया ना, तो अब हम लोग वी विल नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू जस्ट द बुक्स दैट हैव बीन कवर्ड इन द ऑडियो बुक और इंट्रो वीडियो, नहीं, वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद 1 कैटेगरी अ डे सॉर्ट ऑफ अ प्रमोशन। मतलब एक अपना मुहिम चलेगा जिसमें हम लोग 1 कैटेगरी अ डे करेंगे। इसमें क्या रहेगा, आप लोग अगर स्क्रीन देख पा रहे हैं कि अब जैसे भैया ने अभी दिखाया कि ये सारी कैटेगरीज है ना। अब हम लोग इसमें एक कैटेगरी लेते हैं आपका, लेट्स से आर्ष ग्रंथ, राइट। आर्ष ग्रंथ में अगर हम लोग ने लिया, और आर्ष ग्रंथ में उपनिषद के ऊपर 5 पुस्तकें हैं, पुराण के ऊपर 46 पुस्तकें हैं, वेद के ऊपर 16 पुस्तकें हैं, स्मृति के ऊपर, स्मृति और दर्शन शास्त्र के ऊपर 17 पुस्तकें, राइट। तो जिस तरीके से हम सब लोग 1 बुक अ डे चला रहे हैं, जिसका बेसिस है कि उसका इंट्रोडक्शन टेक्स्ट, इंट्रो वीडियो और ऑडियो बुक्स बन चुके हैं, उसी तरह हम लोग को अब आज से 1 कैटेगरी अ डे वाला मुहिम चलाना है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अच्छे से उन सारी बुक्स का पिक्चर लेंगे, ठीक है। उन सारी बुक्स का पिक्चर लेके एक अपना पिक आहुति बनेगी, पिक 1। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ जस्ट, तो जैसे अब वेद है, फॉर एग्जांपल वेद के हमने सारे जो 16 बुक्स है उनकी पिक्चर्स एक पिक आहुति बनाई, विच इज दिस अथर्ववेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता एंड सामवेद संहिता, वेदों का दिव्य संदेश। फिर उसके अलावा अपनी वेदों की स्वर्णिम सूक्तियां, परिवार और स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, आत्मबल, ब्राह्मणत्व, ये अपन ने पिक आहुति बनाई, जिसको अब अपन लोग रोज रोज किया करेंगे। दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, हम लोग अब कैटेगरी का भी उसमें डिस्क्रिप्शन डाला करेंगे। हम लोग लिखेंगे अपने व्हाट्सएप पे, लिखेंगे अपने फेसबुक पे, लिखेंगे अपने ट्विटर पे कि कैटेगरी अबाउट वेदास 16 बुक्स, ठीक है। उसमें दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू द मेन कैटेगरी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, जिसमें 84 बुक्स हैं। लिंक जो है इस कैटेगरी ऑफ बुक्स में जाने के लिए यहाँ पे अपन लोग विचार क्रांति का ये वेबसाइट का लिंक डाला करेंगे, जिससे कोई भी परिजन जो है डायरेक्टली इस पे आए, है ना। एंड उसके अलावा हम लोग यहाँ पे विचार क्रांति और लिटरेचर वेबसाइट का करेंगे, क्योंकि हम मुझे नहीं मालूम मेरा कोई दोस्त है या कोई सहकर्मी है, आपका कोई दोस्त है या सहकर्मी है, हो सकता है उसे इस समय यज्ञ के बारे में जानना हो, उसके अंदर कौतूहल हो रहा हो कि नहीं मुझे अपने बच्चों को संस्कार देना है, यज्ञ अच्छी चीज है, मुझे नहीं मालूम, अपनी यज्ञ की बुक आ रही है 15 अक्टूबर को, तो लेकिन उससे पहले यज्ञ के ऊपर जो है, मतलब एटलीस्ट हम लोग कहीं ना कहीं वो कैटेगरी कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि रोज यहाँ पे 71 कैटेगरीज हैं, 71 सब कैटेगरीज हैं जो टोटल में है, राइट। तो हम लोग रोज रोज एक कैटेगरी किया करेंगे, जिससे 1 बुक अ डे अपने हिसाब से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका ऑडियो बुक का अपने हिसाब से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका इंट्रो वीडियोस का अपने हिसाब से प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन कैटेगरीज का भी अपने हिसाब से प्रचार प्रसार हो रहा है। और हर 71 दिन की साइकिल में ये कैटेगरीज रिवॉल्व हुआ करेंगी। 71 दिन का अपने 1 कैटेगरी अ डे का कर लिया, उसके बाद फिर से नए सिरे से 1 कैटेगरी अ डे कर रहे हैं, फिर से नए सिरे से कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी मित्र, सगा संबंधी, फ्रेंड, रिश्तेदार ऐसा ना बचाओ कि जिसको ये ना मालूम हो कि परम पूज्य गुरुजी ने इतनी बुक्स लिखी हैं, इस कैटेगरी में इतनी बुक्स लिखी हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद,
जब भी उससे जरूरत होगी आपके इस मैसेज की वजह से वो परम पूज्य गुरु जी की पुस्तक पढ़ेंगे, और जैसे ही वो पढ़ेंगे उसके बाद उनका परिवर्तन होगा, जब भी वो परम पूज्य गुरु जी चाहते हैं, परमवंदनीय माता जी चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चीज है जो हम लोग ग्लोबल विस्तार के लिए अब करना चालू करेंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दीदी और भैया आप लोग इस समय क्या नहीं कि सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, आप लोग इसके अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट्स में जुड़े हैं, बहुत से गायत्री परिवार में इस समय प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मतलब बहुत अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। विचार क्रांति एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, अपने गर्भ संस्कार वाले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, परिवार निर्माण वाले, व्यक्ति निर्माण वाले, आपदा वाले, पर्यावरण वाले, हर जगह, और आप योग वाले, मतलब हर तरीके के अपने जो 7 आंदोलन है उसके अनुरूप अपने अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि परम पूज्य गुरु जी और परमवंदनीय माता जी ने ही मैंडेट किया, तभी आप और मैं ये सब कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं है सशक्त, है ना, हम लोग के थ्रू करवाया जा रहा है। लेकिन किसी और के थ्रू कोई और प्रोजेक्ट भी करवाया जा रहा है, किसी के थ्रू यज्ञ और यज्ञ थेरेपी भी करवाया जा रहा है, यज्ञोपैथी भी करवाया जा रहा है, विच इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट। किसी के थ्रू अखंड ज्योति स्टोरीज करवाया जा रहा है, किसी के थ्रू विचार क्रांति दूत करवाया जा रहा है, किसी के थ्रू विचार क्रांति करवाया जा रहा है, किसी के थ्रू कुछ और करवाया, हम सब लोग उन प्रोजेक्ट्स, बाल संस्कार शाला करवाई जा रही है, गर्भ संस्कार करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या, और ये सब प्रोजेक्ट्स में जो परिजन हैं वो अपने अपने हिसाब से लगे रहेंगे, क्योंकि दे हैव बीन मैंडेटेड बाय परम पूज्य गुरुजी एंड परमवंदनीय माता जी टू डू व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, बट दिस डज नॉट मीन कि वो लोग, जैसे अभी भैया ने भी बोला कि शेयरिंग हम सबको करनी है, क्योंकि ये बुक्स आपकी या मेरी नहीं है, ये परम पूज्य गुरु जी की, शेयरिंग तो हम सबको करनी है, तो हमें, लेकिन उसके लिए सबके लिए दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से विचार क्रांति दूत है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अखंड ज्योति स्टोरीज है, या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल AWGP बुक्स इंग्लिश है, आई डोंट नो अभी शीतल दीदी इस कॉल में है कि नहीं है, बट एक बहुत अच्छा मुहिम वहां पे यूएस में चला था, AWGP इंग्लिश बुक्स, अभी भी चल रहा है शायद। इसी तरह देव परिवार है, बहुत हर जगह पे बहुत से परिजन अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम लोग जो ये फाइल्स, जो ये हम लोग नहीं, ये जो हमारे थ्रू ये फाइल्स जो जनरेट होके आ रही हैं, राइट, जहां जो जिससे स्टार्ट किया था अपन ने इस मीटिंग का, कि आज के रोज ये ऑडियो बुक रीडिंग में है ना, अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें, एक चीज है यहाँ पे कंटेंट सबमिशन। ठीक है, मैं जस्ट एक चीज यहाँ पे करता हूँ, मैं राइट, मैं एक चीज करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे ना मैं ऑडियो बुक रीडिंग जो है इसे लाता हूँ एज अ थिंग, राइट, एज, ठीक है, इसे मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कितना ज्यादा काम हो चुका है, कितना ज्यादा काम होना है, राइट। तो इसके अंदर ऑडियो बुक रीडिंग के अंदर इस समय 13,511 फाइल्स आ चुकी हैं, मतलब, और हर एक फाइल में खून पसीना लगा है। 13,511 ये आपकी रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्डेड भी हैं, ये आपकी चेक भी हैं, और ये आपकी फाइनल चेक भी है ना। इसमें अगर मैं फर्स्ट ड्राफ्ट आपका कर दूं, ठीक है, लेट्स से अगर मैं फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी कर देता हूँ, फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है, अगर मैं इसमें सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट कर देता हूँ, राइट, तो फर्स्ट ड्राफ्ट में भी जो आपकी आ रही है 8,000 फाइल्स फर्स्ट ड्राफ्ट में रिकॉर्ड किए हैं परिजनों ने, एंड दीज आर फ्रेश फाइल्स, मतलब जितनी भी पुस्तक हो, हर एक पुस्तक में, सुनीता दीदी यहाँ पे ऑलरेडी है, अनुभा दीदी यहाँ पे ऑलरेडी है, पूरा ऑडियो बुक का परिवार यहाँ पे, हर एक पुस्तक में इतनी जान लगाते हैं आप लोग, इतनी प्राणों की अपनी आहुति देते हैं, और उसका प्रतिफल ये है कि 8,000 फाइल्स यहाँ पे जनरेट हुई है, राइट। अब लेकिन ये फाइल्स कहाँ पे जा रही है? अभी ये फाइल्स आपके जा रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल्स पे, जो कि अपना याज्ञवल्क वाला ये वाला चैनल है। ठीक है, अभी जो आपकी फाइल्स जा रहे हैं वो आपके जा रहे हैं यहाँ पे ये ऑडियो मैक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑडियो मैक का चैनल हो गया यहाँ पे, राइट। अब और अभी अपने जो जा रहे हैं वो यहाँ पे अपना फेसबुक पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये सोचेंगे कि जहां जहां पे हम लोग डाल रहे हैं पूरी दुनिया वहां वहां पे आकर आप ये फाइल्स देखेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स। द पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स इज कि ये जो फाइल्स हैं आपकी, ये हर चैनल पे जाना चाहिए। ये अगर कोई OWGP बुक्स इंग्लिश कर रहा है तो उसके पास भी जाना चाहिए, ये अगर कोई अखंड ज्योति स्टोरीज कर रहा है तो उसके पास भी जाना चाहिए, ये अगर कोई यज्ञोपैथी का कर रहा है तो उसके पास भी जाना चाहिए। और वो लोग जो भी यूट्यूब चैनल बनाए, जो भी ऑडियो मैक कर रहे हैं, जो भी अगर उनका फेसबुक पेज भी है, जो भी है, गर्भ संस्कार शाला का पेज है, व्हाट्सएप है, ट्विटर अकाउंट है, कुछ भी है, बरेली का
AWGP परिवार बरेली का कोई अकाउंट है, AWGP परिवार मुंबई का कोई अकाउंट है, AW दिया मुंबई है, दिया अपना पूरा विश्व में फैला हुआ है, दिया का है, जो भी उनके चैनल्स है ना, यूट्यूब के हो, फेसबुक के हो, ट्विटर के हो, लिंक्डइन के हो, जहां पे भी हो, ऑडियो मैक के हो या फिर जहां, ये सारी फाइल्स को उन जगह पे अपलोड होना पड़ेगा। अगर ये फाइल्स उन जगह पे अपलोड होंगी तभी आप लोग समझिए कि ये जो प्रसाद है ये सब पे बटेगा। अगर हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन और प्रमोशन एक ही तरफ रखा तो ये प्रसाद बटने में मतलब दसियों साल लग जाएंगे, है ना। तो आज एक जो चीज है, एंड दिस इज अ प्रपोजल फॉर ऑल ऑफ यू टू थिंक ओवर, कि जितने भी हमारे फाइल्स आज तक बने हैं, है ना, जितने भी फाइल्स, चाहे वो इंट्रो कंटेंट वीडियो हो, चाहे वो इंट्रो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑडियो बुक हो, और चाहे वो कुछ भी हो, है ना, इन सबको पब्लिक, अभी भी ये सारे पब्लिकली अवेलेबल है, ये जितने भी फाइल्स आप लोग देख रहे हैं DSVV फोल्डर पे हैं, एंड दीज आर पब्लिकली अवेलेबल। ये याज्ञवल्क वाला अपना आईडी है, सारा इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के सर्वर पे ही जा रहा है और वहीं पे रहेगा, बट this can be publicly available to everyone, this should be publicly available for everyone, and जो भी परिजन जहां पे भी जिस भी चैनल में ये डालना चाहें वो लोग डालें, जैसे भी प्रमोट करना है करें, बस मतलब विद द ओनली कंडीशन कि इस पे कोई मोनेटाइजेशन ना हो। मतलब ये सारा जो आपका ज्ञान है कि सोशल मीडिया परिवार का जो प्रोजेक्ट भी है, इसमें दो स्तंभ अपने हमेशा से रहे हैं, और आई थिंक वो दो स्तंभ हम लोग हमेशा रखेंगे भी, कि नंबर वन, देर इज नो फेस। तो आज तक आपको कभी ये नहीं मालूम चलेगा कि कोई भी पुस्तक जो है उसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा, उसका इंट्रो वीडियो किसने बनाया, उसकी ऑडियो बुक किसने रिकॉर्ड की, उसका स्वाध्याय किसने किया, नहीं। देयर इज ओनली वन एंड ओनली फेस, परम पूज्य गुरुजी एंड परम वंदनीय माता जी, सिर्फ उन्हीं का प्रोजेक्ट है, उन्हीं का फेस है। दैट इज पॉइंट नंबर वन और फंडामेंटल नंबर वन। एंड फंडामेंटल नंबर टू जो अपन लोग ने किया है वो ये है कि एक भी पैसा, यहाँ पे अगर कोई करेंसी है, कोई पैसा है, तो वो आपकी और हम लोग की श्रद्धा है, दैट इज द ओनली करेंसी दैट हैज बीन यूज्ड। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि पिछले एक साल में ना कोई भी पोस्ट को बूस्ट किया है, ना कोई भी पोस्ट को कभी बूस्ट करेंगे, ना ही कोई सॉफ्टवेयर कभी लिया है, ना लेंगे। जितनी भी चीजें हैं वो आपकी श्रद्धा से, आपके समर्पण से होके आ रही हैं, और जो भी आ रही हैं दैट इज मैजिक, दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के जो भी अपने गायत्री परिवार के परिजन हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, प्रोजेक्ट ग्रुप्स हैं, वो ये फाइल्स लें और वो इन्हें यूज करें। बस ये है कि मोनेटाइज ना करें, क्योंकि वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, बट लेकिन वो अपनी अपनी जगह जाके और इसे अपलोड करें। तो अभी इस मीटिंग में तो बहुत ही कम लोग हैं, 44 लोग हैं, लेकिन ये मैसेज आप लोग जितने भी लोगों को जानते हैं, आप गुड़गांव में हैं, आप मुंबई में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप US में, आप जहां पे भी हैं, आप ये चीज कीजिए कि आपका कोई वहां पे चेतना केंद्र का ग्रुप बनना है, आपकी शक्तिपीठ का ग्रुप बनना है, आपका कोई रीजनल ग्रुप बना है, आपका कोई एक्टिविटी का ग्रुप बना है, आप ये उनसे बोलिए। ये एक्सेस सभी को है, ये मैं चाहे तो एक बार यहाँ पे फिर से भी डालता हूँ, ये अपने उस साइट पे भी है, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे, एक्सेस ऑन इंटरनेट विद एनीवन, है ना, ये मैं यहाँ पे भी अभी डाल रहा हूँ इसे, है ना, और ये अपनी साइट पे भी है। इसको हमें जन जन तक इसे फैलाना है ना। तो ये अपना थर्ड पार्ट था जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि पहला पार्ट था ओवरऑल स्टेटस, सेकंड वाज टाइम टू प्ले, कैसे हम लोग चीजें आगे ले जाएं, एंड थर्ड, not restricting ourselves to just the audiobooks and intro AVs that we have created। हम लोग विचार क्रांति वेबसाइट को यूज करके, वन कैटेगरी अ डे के कंसेप्ट को यूज करके, और रॉ फाइल्स पूरी सारे परिजनों के लिए जो ऑलरेडी ओपन है, मतलब ये जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से, तब से ही ओपन है, बट अब इसको बाहर बताने की भी जरूरत है कि ये ओपन है। आप चाहे तो जाके और इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, इसे प्रमोट कर सकते हैं, जो भी करें, लेकिन आप प्लीज परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के विचार, उनकी पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाए। जैसे भैया ने बोला कि सारा खाना परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी बना के गए हैं, सब कुछ हुआ है, और लिटरली परम पूज्य गुरु जी ने अपने खून से लिखा है। जब उनके ऊपर प्रहार भी हुआ था 1980s में, तो खून निकल रहा था, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी ने पुस्तकें लिखी। तो मतलब लिटरली, फिगरेटिवली, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये सारी पुस्तकें में उनका प्राण है, उनका स्वरूप है, और हमें एक भी दिन नहीं छोड़ना है जब हम लोग इनका प्रचार प्रसार नहीं करें। और प्रचार प्रसार में हमें सिर्फ अपने ऊपर आश्रित नहीं रहना है, हमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, और उसके लिए टाइम भी इन्वेस्ट करना है, जिससे ये पुस्तकें जन जन तक पहुंचे, और जो कि हम सबका, आप सबका, पूरे मिशन का अपना एम है कि पूरे 780 करोड़ लोगों तक परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकें पहुंचे, उनके विचार पहुंचे, उनके आर्टिकल्स पहुंचे, उन सब चीजें पहुंचे। और जब और उसमें हम लोग को चींटी की, गिलहरी की, बिल्ली की, जिसकी भी भूमिका निभाने को मिल रही है, हम लोग निभाएं, है ना। तो ये हो गया अपना इसका।
बस अब मैं 2 मिनट और लूंगा, लेट्स ओपन इट अप फॉर एवरीबडी। अच्छा, ये सब चीजें भैया और दीदी जो अपन लोग कर रहे हैं ना, तो इसमें यहाँ पे एक चीज और बोलने का होगा कि शुरू में जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था आप सब लोग के सहयोग से और परम पूज्य गुरु जी और परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, एंड आप लोग में से जो जो यहाँ पे शुरू से इन्वॉल्व है, आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होता था। यानी कि जिस दिन जो पुस्तक आनी है उसी दिन उसका इंट्रो भी बन रहा है, उसी दिन उसका इंट्रो कंटेंट आ रहा है, उसी दिन उसकी ऑडियो बुक फाइनलाइज हो रही है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आज के दिन क्या हो रहा है कि आज के दिन एक बहुत अच्छे से आप लोग के उससे एक T-9 का डैशबोर्ड तैयार हुआ है। T-9 पे डैशबोर्ड आप देख रहे हैं कि सारी बुक्स अपलोडेड हैं, सारी बुक चेक्ड हैं, सारी बुक फाइनलाइज हो रहा है, इंट्रो कंटेंट फाइनलाइज हो रहा है, सारी चीजें हो रही है ना। तो ये अब ये जो अपन लोग कर रहे हैं, हम लोग को 2 आदरणीय भैया ने जो अप्रैल में आप लोग को संदेश दिया था, वो ये था कि हमें ना गुणवत्ता की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। अगर कोई आप बुक है वो एग्जिस्ट करती है और आप उसकी कॉपी बना रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता ऑलरेडी किसी ने नापी है ना। यहाँ पे आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं और फिर वो चीज जारी है, और जारी है गायत्री परिवार के ही स्वरूप में, है ना। वो एक मिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज शायद, अगर वायरल माइट बी द बैड वर्ड, बट ये चीज अच्छे से प्रसार इसका तभी होगा, परम पूज्य गुरु जी परमवंदनीय माता जी तब वो करेंगे, और तब तक हम सबकी साधना है, उसके बाद अलग साधना होगी, कि जब तक हम लोग क्वालिटी के उस लेवल पे ना आ जाए कि इट इज इम्पेकेबल। जैसे भैया ने भी अभी बताया कि 2013-14 में जब भी वो साइट तैयार हो गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत इयर्स की जर्नी लगी, और अब 2021 में आदरणीय श्रद्धेय ने जो ये वेबसाइट है, जो इतनी अच्छी वेबसाइट है, उसका सब लोग के लिए अवलोकन किया, और हम लोग सब लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो दिस इज अ लॉन्ग जर्नी। इस प्रोजेक्ट में भी वो जर्नी छोटी नहीं होगी, वो लॉन्ग रहेगी, और हमें अपने जो गुणवत्ता के मापदंड हैं उसे बहुत ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। आर इंट्रो टेक्स्ट, आर इंट्रो वीडियोस, आर ऑडियो बुक्स कैन नॉट, मतलब उसे गुणवत्ता पे वो आपका या मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो गायत्री परिवार का रिप्रेजेंटेशन है, वो परम पूज्य गुरु जी और परमवंदनीय माता जी के बुक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें जरा भी चूक नहीं हो सकती है ना। तो वो सब अपनी साधना अपने को करना है। तो उसके लिए 2 चीजें अपन लोग कर रहे हैं। नंबर 1, एक तो डेटा डैशबोर्ड एक बनना तैयार हो रहा है ना। तो जिसकी जो भूमिका है वो यहाँ पे बनी थी आज से 1-2 महीने पहले, जिसमें आप सब परिजन और आपके साथ जो जो परिजन काम कर रहे हैं उन सब की भूमिका है। तो ये एक डेटा डैशबोर्ड है जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि पब्लिश होने के 9 दिन पहले चीजें तैयार हो जाए, है ना। सो दैट्स नंबर 1। ये अपन लोग पहली चीज एक कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एंड यहाँ पे अभिषेक भैया अगर आप हैं तो आप प्लीज एक बार ना वो डेटा डैशबोर्ड की भी ग्लिम्स हम लोग को दिखाइएगा, जो आप जो इतने अच्छे से तैयार हुआ है, ठीक है। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, एंड ये थोड़ी सी दवाई वाली चीज है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सब लोग को इसे राइट पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा। चेकिंग के ऊपर शुरू के 4-6 महीने 8 महीने पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करते थे, बट ये था कि गुरु कार्य है, भावना प्रदान सबसे ज्यादा मेन है, और अपन लोग करेंगे, है ना। लेकिन अब क्योंकि हम लोग आगे थोड़ा बड़े हैं, शायद पैदा हुए थे अब शायद पालने में आ रहे हैं, तो हमें चेकिंग के ऊपर और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे कि ऑडियो बुक्स की टीम में, इंट्रो वीडियो की टीम में, है ना, इंट्रो टेक्स्ट की टीम में, है ना, हमें चेकिंग के ऊपर अपने मापदंड बहुत टाइट करने पड़ेंगे। मतलब इफ आई वर टू से, चेकिंग एंड एडिटिंग शुड बी द बिगेस्ट टीम अवेलेबल, क्योंकि हम लोग को वो प्रोडक्ट लेकर जाना है सामने जिसकी गुणवत्ता पे कोई भी पर्सन कभी उंगली नहीं उठाएगा, है ना। आप ये भी मान लीजिए कि कभी कोई उंगली उठाएगा भी नहीं, क्योंकि वो सारा तो परम पूज्य गुरु जी और परमवंदनीय माता जी देख रहे हैं, है ना। लेकिन अपनी तरफ से अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनने हैं तो हमें करना पड़ेगा कि उस पर जरा भी, तो इसीलिए चेकिंग के ऊपर, फीडबैक के ऊपर आप लोग देखेंगे कि पहले अगर 5 कमेंट आते थे तो अब 15 आ रहे होंगे, और ये 15 ही नहीं, ये 20-30 भी होंगे, है ना। तो आप लोग और हम लोग, मतलब सब लोग उसे एक राइट पर्सपेक्टिव में देखें कि ये किसी की गलतियां ढूंढने के लिए या गलतियां निकालने के लिए नहीं है। गलतियां तो तब है ना जब आप कर रहे हैं, आप तो कर ही नहीं रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है ना। ये सिर्फ प्रोसेस को और रिफाइन करने के लिए है। तो अब चाहे इंट्रो टेक्स्ट हो, चाहे इंट्रो ऑडियो हो, चाहे इंट्रो ऑडियो वीडियो हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे ऑडियो बुक हो, हम सब लोगों को अपने ये संकल्पित होना पड़ेगा कि हम लोग फीडबैक को पॉजिटिवली लें, जो कि ले भी रहे हैं। एंड दूसरा हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम लोग फीडबैक दे भी, है ना। मेरे को अगर मन में कुछ रहता है, अगर मैं फीडबैक नहीं दूंगा तो वो चीज वैसी होती रहेगी। अगर कोई भी चीज मेरे नजर के सामने से जा रही है और वो मिशन की है,
तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस पर जितना अपना इनपुट दे सकता हूँ दूं, है ना। तो ये चीज है, तो फोकस ऑन चेकिंग रहेगा, उसे ढंग हमें थोड़ा और अच्छे से करना है। और मतलब ये सिर्फ चेकिंग टीम का पार्ट नहीं है, ये भी हमें समझ लेना पड़ेगा। ये सिर्फ चेकिंग टीम, कोई कोई 6 या 8 लोगों का ग्रुप, आप लोग मानिए कोई भी 6-8 लोगों का ग्रुप, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सारी मिस्टेक्स निकाल ले। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए पब्लिशिंग के पहले जिस जिसके भी सामने से वो इंट्रो टेक्स्ट निकल रहा है, वो इंट्रो वीडियो निकल रहे हैं, वो इंट्रो ऑडियोज निकल रहे हैं, वो ऑडियो बुक्स निकल रहे हैं, उन सबका कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को बाय डिफॉल्ट, आप अपने आप को बाय डिफॉल्ट प्रमोटर मानिए, एंड आप अपने को बाय डिफॉल्ट चेकर मानिए। आपके सामने से अगर इंट्रो वीडियो जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी, आपके सामने से जा ही इसलिए रहा है क्योंकि परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने आपको इसके लिए निमित्त बनाया कि यू हैव टू सी बिफोर इट गेट्स पब्लिश्ड, है ना। मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे सामने से कोई चीज आई और मैंने नहीं देखा, मैं पब्लिश कर रहा हूँ मैंने नहीं देखा, है ना। तो ये अपने को करना है। सो बाय डिफॉल्ट एवरीबॉडी इज अ प्रमोटर, बाय डिफॉल्ट एवरीबॉडी इज अ चेकर, है ना। ठीक है। और दूसरा चीज डेटा डैशबोर्ड का, है ना, तो ये भी अपने को करना है। एंड आई थिंक डेटा डैशबोर्ड पे अभिषेक भैया आप एक बार छोटा सा वो ग्लिम्स अगर दिखा सकते हैं, या अगर आप बोले तो मैं दिखा दूं, है ना। और उसको, उस पे हम लोग एक बहुत अच्छा डेटा डैशबोर्ड अब अपन सबका बन रहा है। आप लोग का बहुत सा टाइम अभी व्हाट्सएप पे जाता है, बहुत सा टाइम फोन कॉल्स पे जाता है, बहुत सा टाइम चीजें मैनेज करने में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आपका जो है मतलब ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है तो उसमें दिक्कत आती है ना। और यहाँ पे मैं दिक्कत में एक और चीज बोलूं, जब फोकस ऑन चेकिंग में ना इसके दो पार्ट्स हैं, कमिंग बैक अगेन, इसमें ना दो टाइप की टीम्स हैं दीदी और भैया अपने पास, है ना। एक टीम है जिसको कैलेंडर बहुत पहले मिल जाता है, ऑडियो बुक हो गया, इंट्रो टेक्स्ट हो गया, सो दे हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। आज 63 दिन का कैलेंडर अपने पास अवेलेबल है, राइट। सो उस टीम के पास 63 दिन है ना। दैट इज वन पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन एक और टीम है विच इज वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, एंड उनका काम बहुत ज्यादा, बट एंड दोज आर व्हाट टीम्स, दे आर द चेकिंग टीम्स, दे आर द एडिटिंग टीम्स, दे आर द इंट्रो एवी मेकिंग टीम्स, है ना। इन ये जो परिजन है अपने, इनको 2 महीने का टाइम नहीं मिलता है, इनको टाइम मिलता है 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, है ना। तो आप लोग ये समझिए कि ये अपने दो पलड़े हैं और इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर हम लोग ये कहेंगे कि ये जो सेकंड वाली टीम है जो कि इतना मेहनती काम कर रही है, इसके पास टाइम ही ना हो, इनके पास मतलब 2 दिन मिल रहा है, 4 दिन मिल रहा है, 5, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, सब लोग का वर्क है, सब लोग की फैमिली लाइफ है, हम लोग किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, कुछ मिनटों में चीजें कर देंगे, नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं वी विल हैव टू मेक एन इकोसिस्टम जिसके पास, सबके पास एक लग्जरी ऑफ टाइम हो। अगर आज के रोज ऑडियो बुक्स में लग्जरी का टाइम है, आज के रोज इंट्रो कंटेंट में लग्जरी का टाइम है, तो देयर इज नो रीजन कि अपने इंट्रो ऑडियो टीम के पास, अपने इंट्रो वीडियो टीम के पास, अपने ऑडियो बुक चेकिंग टीम के पास, अपने ऑडियो बुक एडिटिंग की टीम के पास वो लग्जरी ऑफ टाइम ना रहे। मतलब ये इम्बैलेंस ही क्रिएट करेगा, एंड इट विल मेक अननेसेसरी प्रेशर ऑन दोज परिजन्स हु आर एज डिवोटेड इफ नॉट मोर देन अदर परिजन्स, है ना। तो ये सिस्टम हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसे कैसे चेंज करें, है ना। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि चेकिंग टीम में, एडिटिंग टीम में 15 दिन पहले चीजें आनी चाहिए या 20 दिन पहले चीजें आनी चाहिए, तो हमें सिस्टम वही डिजाइन करे, पर एवरीथिंग विल कम बैक टू कैलेंडर। तो आप लोग अगर बोलते हैं कि कैलेंडर 2 नहीं 6 महीने पहले का बनना है, तो 6 महीने का बन जाएगा। आप लोग बोलते हैं 6 नहीं 1 साल का बनना है, तो 1 साल का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें हर एक परिजन को एक वो लग्जरी ऑफ टाइम देना पड़ेगा जिसके अंदर वो करें, अदरवाइज अंडर प्रेशर में चीजें गलत होने का भी बहुत ज्यादा वो रहता है। एंड विच इज सेकेंडरी, प्राइमरी ये है कि लोगों की भावना भी कई बार वो होती है, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो उसके बावजूद भी चीजें निकल के आ रही हैं जो कि ठीक नहीं हो रही हैं, तो आपको अंदर से वो लगता है जो कि शायद आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कई बार करे, जो कि बिल्कुल नहीं होना है। बट स्टिल मतलब वी हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे सबको बहुत बहुत टाइम मिले, है ना। तो दिस इज समथिंग। तो ये मैं क्यों बोल रहा था, ये मैं इसलिए बोल रहा था कि ये जो है ना, ये दिस इज डेटा डैशबोर्ड, दिस इज द डेटा डैशबोर्ड जो अब आप सब जो एलोकेटर्स हैं, जो आप सब जो चेकर्स हैं, आप सब जो एग्जीक्यूशन टीम में हैं, आप सब जो एडिटिंग टीम में, आप सबको ये डेटा डैशबोर्ड दिखेगा, है ना। और इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स भैया भी दिखा रहे, भैया आप हैं क्या ऑनलाइन? जी भैया, है ना। आप एक बार वो ले लीजिए, आप एक बार, मैं शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन कर दिया है ना, आप एक बार क्विकली 1-2 मिनट का ग्लिम्स दिखा दीजिए भैया, और उसके बाद वी विल टेक इट फॉरवर्ड, है ना। तो एक बार आप अपने ये शेयर स्क्रीन स्टॉप करिए तो मैं प्रेजेंट करता हूँ। सभी को प्रणाम। बस मैं बहुत जल्दी में दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली वही जो गूगल शीट, मेरी आवाज़ आ रही है ना भैया?
हाँ भैया, लाउड एंड क्लियर। हाँ, थैंक यू। तो ये जो गूगल शीट आप लोग देखते हैं बेसिकली वही है। इसको बनाने का केवल पर्पस यही कि कई बार उस गूगल शीट को लेकर के लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा डेटा एक साथ सामने होता है तो हमें दिक्कत होती है। तो एक इसका सिंपल है, बहुत आपके यहाँ पर किनारे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, ऑडियो बुक रीडिंग, इंट्रो कंटेंट वीडियो, ऑडियो एंड प्रज्ञा गीत। यहाँ पर आपके कुछ कोड्स हैं बुक्स के और उनकी फर्स्ट ड्राफ्ट, फाइनल चेक और चेक्ड कॉपी, और साथ में कुछ प्रेजेंटेशन, ये इनके स्टेटस हैं। तो इनको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आपकी टोटल बुक काउंट है सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी तक इतनी बुक्स जो हैं हमने लगभग पब्लिश की है। उसमें थोड़े से काउंट्स ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारे यूनिक काउंट्स लेते हैं, और कई बार हम बुक्स के नाम या हिंदी या इंग्लिश में अलग अलग लिख लेते हैं, तो उसकी वजह से वो काउंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम इन सबको एक ही जैसा रखें, एक ही पैटर्न में रखें, जो कि मतलब अगर हम एडिटिंग एरर हम हटा दें तो ये जो बुक काउंट है ये हमारे रियल आएंगे। अब इसको, इस डैशबोर्ड को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला एक सेलेक्ट डेट रेंज है, जहां पर आपको स्टार्टिंग और एंड डेट देखना है। बाई मान अगर आपको जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है एज ऑफ नाउ तो अभी तक का डेटा है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि आपको जुलाई से देखना है तो अगर आप यहाँ पर जुलाई सेलेक्ट करते हैं और आप 1 जुलाई से लेकर के आपको पर्टिकुलर जुलाई में ही देखना है कि जुलाई मंथ में कितना रहा, तो हम यहाँ पर 31 जुलाई तक चीजें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा डेटा रिवाइज हो जाएगा, और 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में क्या स्टेटस रहा है। लगभग 190 बुक्स के आसपास हमने किया है, जिसमें से 296 ऑडियो बुक रीडिंग में रही हैं, इंट्रो कंटेंट में, ये अलग अलग नंबर्स हैं। साथ में केवल जुलाई महीने में लगभग अगर हम देखें तो पर्टिकुलर इस बुक की 113 फर्स्ट कॉपी आई है, इस बुक की 23 और चेड कॉपी, इस तरह के अलग अलग नंबर्स आपके आए हैं। साथ में अगर आप इसमें पर्टिकुलर हिंदी का भी देखना चाहते हैं, केवल हिंदी सेक्शंस में या इंग्लिश सेक्शंस में आपकी कितनी बुक्स रही हैं जुलाई महीने में, तो वो भी आपको दिख जाएंगे कि इंग्लिश में लगभग 58 बुक्स के आसपास रही हैं और उसमें ये कंटेंट जनरेट हुए हैं। तो ये अलग अलग नंबर आपको इससे पता चल सकता है। साथ में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना स्टेटस देखना चाहता है तो वो भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन देख रहा है कि उसने क्या, उसकी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन रहा है या वो क्या कर देख रहा है, तो इस तरीके का एक ओवरऑल रहा है। अगर हमें लेटेस्ट में देखना है, सपोज कि अभी क्या चल रहा है स्टेटस और अभी कितनी जगह पे हमें काम करना है, तो हम इसमें लास्ट के जो कुछ लाइक T-9 जैसे सपोज चल रहा है, तो लास्ट में 21 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक अगर हम देखते हैं तो अभी जो बुक का स्टेटस है वहां पर ये आपको कुछ कुछ बुक्स आ जाएंगे। इनमें फिर आप लैंग्वेज के हिसाब से देख सकते हैं, सपोज हिंदी में है तो हिंदी में अगर अभी आप एज ऑफ नाउ देखें तो पिछले 9 दिन में जो है वो करीब 27 बुक के ऊपर अलग अलग लेवल पर काम चल रहा है, जिसमें आपका ऑडियो बुक रीडिंग, इंट्रो कंटेंट। अब इसके साथ साथ अगर आपको पर्टिकुलर ऑडियो बुक रीडिंग की बात कर रहे हैं जिसमें कि 34 फाइल्स हमारे पास हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं 34 ऑडियो बुक रीडिंग पर, तो भी हमारे पास इस ऑडियो बुक रीडिंग से जो भी हमारे बुक्स इससे रिलेटेड हैं वो आ जाएंगे और उनका स्टेटस हमारा यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा कि सपोज इस कोड के साथ आपका 16 इसकी फर्स्ट ड्राफ्ट आई है और 2 फाइनल चेक हुई है, यानी कि बाकी की और जो फाइल हैं वो अभी हमारी बची है और इसकी प्रेजेंटेशन फाइल नहीं है। तो ये एक स्टेटस ओवरऑल आपको वो मतलब उस एक्सेल शीट की जगह पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अगर इसमें भी पर्टिकुलर कोई पर्सन अपना देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर भी, या फिर अगर हम यहाँ पर अगर कोई नाम भी लिखता है अपना शॉर्ट फॉर्म, सपोज जैसे अगर मैंने लिखा है ये तो पूनम दीदी का लिखा है, तो इनको भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं वो अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो वहां पर भी हो जाएगा कि इस 9 दिन में लगभग 2 ऑडियो बुक रीडिंग में आई है जहां पर इन्होंने 16 कॉपी चेक्ड कॉपी यहाँ पर ये सबमिट हुई है। तो इस तरीके से ये पूरा ओवरऑल ये प्रोजेक्ट है। तो भैया हैंड ओवर टू यू प्लीज। आप श्योर। तो भैया नहीं, बहुत बहुत थैंक्स भैया। ये इस जो जैसा भैया ने अभी दिखाया ना, तो अभी क्या है कि आप लोग के ये जो प्रोजेक्ट है राइट, जो अभी अपना चल रहा है, तो इसमें आप लोग सारा जो इतना जो आइटम शीट में जो भी चीजें डाल रहे हैं उसके बेसिस पे ये डैशबोर्ड बनाए है ना, और अपना बहुत से परिजन जो है आप इसके ऊपर डैशबोर्ड्स एंड ऑल क्रिएट हो रहे हैं जैसे भैया ने अभी दिखाया। तो मैं बस यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो डैशबोर्ड है ना, ये इतना आपका टाइम बचा सकता है, इतना टाइम बचा सकता है।
और आपका प्रोजेक्ट इतने अच्छे से मैनेज हो सकता है कि अपने आप ये जो आपका गुणवत्ता वाला जो अपना था ऑब्जेक्टिव, ये जो अपना ये ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसी क्वालिटी की चीजें आए जो जिनका प्रचार प्रसार अच्छे से हो, और एक ऐसी क्वालिटी की चीजें आए जो आप जो प्रमोशन में एक और चीज मिस हो गई है जो सबसे मेन थी कि आज के रोज शांति कुंज में डीएसवी में अपने व्हाट्सएप नंबर्स है ना, आप रोज की आहुति अपन लोगों की इस प्रोजेक्ट में आ रही है। अगर आप लोग सोचें तो एक बहुत इजी तरीका है कि शांति कुंज और डीएसवी के व्हाट्सएप नंबर से ये आहुति भी रोज जाए और वो सारे परिजनों को जाएंगी। लेकिन उस लेवल तक आने के लिए, उस लेवल की शांति कुंज से ये चीजें प्रसारित हो, उस सिर्फ उस लेवल पे आने के लिए हमें एक ऐसे गुणवत्ता के लेवल पे जाना पड़ेगा विच इज 99.99999999% प्योर, है ना, जिसमें ये जो डैशबोर्ड है और इससे जो आप लोग का टाइम बचेगा, इससे जो आप लोग प्रोजेक्ट मैनेज काफी अच्छे से कर पाएंगे, ये बहुत बहुत अच्छे से करेगा। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जितने भी परिजन इसमें लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे ना एक चीज अब हम सब लोग को देखना पड़ेगा जो कई बार टीम से आता भी है कि कई बार हम लोग, अब भैया ने जो एक चीज दिखाई है ना 1315 बुक्स, राइट, 1315 बुक्स हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कभी मैं बुक को कर्मकांड में कर्म अलग लिख दूंगा, कांड अलग लिख दूंगा, कभी मैं कर्म कांड लिख दूंगा, कभी मैं भावपूर्ण में भाव अलग लिख दूंगा, पूर्ण अलग लिख दूंगा कभी, ठीक है, तो वहां पे मैं स्पेलिंग्स अलग अलग कर रहा हूँ। जो हमें स्पेलिंग यहाँ से लेनी है, जो हमें चीजें यहाँ से लेनी है वन बुक अ डे वाले इस कैलेंडर से, अगर मैं इसके अलावा कोई भी और स्पेलिंग डालूं, कोई भी और कोड डालूं, तो वो एक पूरे सिस्टम को बिगाड़, मतलब वो आपको बेसिकली सिस्टम तो बढ़ेगा, खराब होगा ऐसा तो कुछ नहीं है, सिस्टम तो सिस्टम में चलता रहेगा, लेकिन आपको दिक्कत होगी। लेट्स से आप हिंदी के इंट्रो किसी, लेट्स से आप किसी लैंग्वेज के इंट्रो कंटेंट या किसी ऑडियो बुक वाले उसमें, है ना, और आप कोड जो है वो आप गलत डाल रहे हैं या कोड जो है आप नहीं डाल रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे कई जगह कोड्स नहीं है ना, तो अगर वो चीजें नहीं है, राइट, तो फिर आपको ये डैशबोर्ड भी नहीं मिलेगा और फिर आपका जो टाइम जितना जा रहा था वो जाएगा। तो अभी इसमें आप लोग देखिए कि कई जगह अपने ब्लैंक्स रहते हैं, कई जगह अपने कोड्स 1 2 3 4 डाला हुआ है, कई जगह कुछ और डाला हुआ है ना, तो ये कोड्स कई जगह स्पेस डाल दी है ना, यहाँ पे ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये जितना भी चीजें हम लोग अब खुद से अपना एहतियात बरतेंगे, उतना ही ये डैशबोर्ड बन पाएगा और उतनी ही आपको चीजों का फायदा होगा और उतनी ही गुणवत्ता बढ़ेगी। दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, एंड यहाँ पे आई थिंक गुजराती टीम से भी है ना दीदी, आप सब लोग, साधना दीदी आप भी हैं, कला दीदी, स्नेहा दीदी, आप सब लोग हैं यहाँ पे, इनफैक्ट हेमा दीदी, माधुरी दीदी, है ना, तो गुजराती टीम से भी अनुरोध है, मराठी टीम से भी, उड़िया टीम से भी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, सारी टीम से अनुरोध है कि अगर आप लोग यहाँ पे सबमिशंस कर रहे थे अभी तक तो उसे और मतलब बढ़ा लीजिए, और अगर आप लोग नहीं कर रहे थे तो आप लोग अब करना स्टार्ट कर दीजिए। जो बीत गया चलिए उसकी तो बात छोड़ते हैं, लेकिन अब जो आगे एक स्वर्णिम अवसर है अपने सबके पास एक डेटाबेस क्रिएशन का और मैनेजमेंट का और डैशबोर्ड्स का, तो अब आपसे आज से 29 तारीख से आप लोग ये संकल्प कर लीजिए कि जो भी चीजें हैं उसे हमने यहाँ पे डालना ही डालना है ना, हमें यहाँ पे डालना ही डालना है, क्योंकि इससे आपके एक तो डैशबोर्ड बनेंगे, दैट इज नंबर 1, और इसी से आपका वो गोला बारूद चल के तैयार होगा जिसको हम लोग अलग अलग जगह यूज करेंगे। अगर कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है, लेट्स से अगर मैं मराठी कंटेंट की बात बोलूं या तमिल तेलुगु कंटेंट की बात बोलूं या हिंदी इंग्लिश कंटेंट की बात बोलूं, अगर मैं यहाँ पे नहीं एंट्री कर रहा हूँ तो फिर वो मेरे को कहीं पे दिखेगा ही नहीं, है ना, तो इस चीज को मैं थोड़ा ध्यान में रखूं और सारे एंट्रीज करूं। एंड इसका मतलब ये भी है कि जिन लोगों से एंट्री नहीं होती है उनको मैं सिखाऊं, क्योंकि आप लोग आज से 10 साल के पहले व्हाट्सएप पे नहीं थे, आप लोग आज से 15 साल के पहले जीमेल नहीं यूज करते थे, आप लोग आज से 2 साल के पहले जूम मीटिंग नहीं यूज करते थे, है ना, एंड ये गूगल फॉर्म इज नॉट डिफिकल्ट, है ना। तो अब कोई भी टीम हो, चाहे हिंदी की टीम हो, चाहे इंग्लिश की टीम हो, चाहे गुजराती की टीम हो, चाहे मराठी की टीम हो, हमें ये यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना चाहिए। आपकी टीम का जो वो है थोड़ा सा टाइम इस पे जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। अगर आप हफ्ते के 10 घंटे लगाते हैं तो आप एटलीस्ट 2 घंटे आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए कि सामने वाले परिजन जिनको दिक्कत आ रही है वो जाके अपलोड करें। अपलोडिंग इज एब्सोल्युटली सिंपल, थोड़ी सी बस मंशा होनी चाहिए, थोड़ा सा संकल्प होना चाहिए। और अगर हम लोग सोचे कि सारा अपलोड कोई एक पर्सन करे तो वो भी सिस्टम फेलियर का ही है ना, तो ये अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा दीदी और भैया, तो ये अपने को करना है ना। तो यहाँ पे डैशबोर्ड और जो फोकस ऑन चेकिंग है ना, और कंटेंट को अच्छे तरीके से अपन लोग डालें और सारे लैंग्वेजेस वाले डालें और सारे कंटेंट्स करें, तो हमारा यहाँ पे क्वालिटी जो है धीमे धीमे करके
बेटर होता चला जाएगा, है ना। तो इसी के साथ अपन लोग ने आज के जो चारों वो थे वो डिस्कस किए हैं। नाउ वी ओपन, जस्ट समराइजिंग बिफोर वी ओपन इट अप। तो पहला चीज ओवरऑल स्टेटस, जिसमें अपन लोग ने कर लिया कि 263 बुक्स हो चुकी हैं, और अभी लेकिन 63 बुक्स और कैलेंडर में है, विच इज, लेकिन ये सब मिला के भी सिर्फ 10% है ऑफ द ओवरऑल थिंग्स दैट वी नीड टू डू। सेकेंड चीज अपन लोग ने बोला कि टाइम टू प्ले, तो उसमें अपन लोग बोल रहे हैं कि जो मटेरियल तैयार हो गया है उसको कैसे यूज कर रहे हैं अपन, कंपेंडियम यानी कि संकलन से यूज कर रहे हैं, मंथली संकलन, कैटेगरी वाइज संकलन, एक्टिविटीज से उनको जोड़ने का संकलन, और भी जितने और संकलन अपने अपने को दिमाग में आते हैं, दैट इज टू। थर्ड पार्ट अपन ने डिस्कस किया कि ठीक है, जितना चीजें हो गई बन गई, ऑडियो बुक, इंट्रो वीडियो, ठीक है वो एक चीज है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं। और इसीलिए विचार क्रांति जैसी जो साइट्स हैं उन सब पे इतने कैटेगरीज और सारी चीजें इतने बढ़िया से हैं, हम लोग जब मन किया हम लोग ने जाके और उन चीजों को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज किया, उसको मतलब प्रमोट किया, है ना, ताकि वी आर नॉट बाउंड बाय वन बुक अ डे, है ना, वी आर नॉट बाउंड बाय GY4YC प्रोजेक्ट, मतलब दिस इज जस्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट। ज्ञान यज्ञ इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, विचार क्रांति उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है GY4YC, राइट। तो हमें उससे बाउंड नहीं होना, है ना। थर्ड, और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि इसी के अंदर हम लोग 1 कैटेगरी अ डे वाला चीजें स्टार्ट करेंगे। रॉ फाइल विल बी ओपन टू द एंटायर वर्ल्ड, दे स्टिल आर, बट दिस नीड्स टू बी प्रमोटेड, ताकि जिसको जहां जिस चैनल पे यूज करना है वो करे, एंड विदाउट ऑब्वियसली मोनेटाइजिंग इट, है ना। तो ये अपने को करना है, और अपने सारे चेतना केंद्र, शक्ति पीठ, सबको अपने को बताना है। और चौथी चीज जो अपन ने बोला कि गुणवत्ता को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो गुणवत्ता के लिए जो फोकस ऑन चेकिंग है उसे हम लोग को पॉजिटिवली लेना है। चेकिंग टीम और एडिटिंग टीम का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि दे आर वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, डेडलाइन, एंड कुडोस टू देम, है ना। लेकिन हमें ट्राई करना है कि उनका जो टाइमलाइन है, जो पीरियड है वो बढ़े, है ना, वो 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन का नहीं हो सकता, है ना। और इस पे हम लोग ने ये भी डिस्कस किया कि हर एक परिजन, आप, मैं, जिसके भी सामने से वो मटेरियल जा रहा है, हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज अ चेकर, आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज अ पर्सन जिसके सामने से अगर मटेरियल जा रहा है, तो वी हैव बीन मैंडेटेड बाय परम पूज्य गुरुजी एंड परमवंदिनी माता जी टू सी टू इट दैट द क्वालिटी इज गुड, है ना। एंड दूसरी चीज, लास्ट चीज अपन ने डिस्कस की, डेटा डैशबोर्ड। इससे आप लोग का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, है ना। जो भी परिजन इसमें काम कर रहे हैं, अब ये डेटा डैशबोर्ड इनिशियल लेवल पे हो गया, अब इसमें इनपुट्स आपसे आने हैं। आपको कौन सा व्यू चाहिए, आपको 9 दिन का व्यू चाहिए, आपको 3 दिन का व्यू चाहिए, आपको परिजन का व्यू इसमें से हटा देंगे क्योंकि इट्स अ फेसलेस प्रोजेक्ट, लेकिन मतलब आपको जिस भी टाइप का व्यू चाहिए, मतलब, और जो भी आपके ऑडियो बुक बैकलॉग का प्रोजेक्ट है, आपको जिसका भी प्रोजेक्ट है आप इससे करिए। तो अब आप लोग डेटाबेस जो परिजन है उनसे बात करके अपने व्यूज, अपने जो डैशबोर्ड्स हैं उन्हें डिफाइन कीजिए कि आपको किस टाइप, आप मराठी में है, ठीक है, आपको मराठी के इंट्रो वीडियोस में ये देखना है कि अगले 3 दिन में कितने वीडियोस चेक हो चुके हैं, कितने वीडियोस बन चुके हैं, कितने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि मराठी में फिर सब लोग करें, उसे अपलोड करें। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि आप परिजनों को बताएं, जो अभी भैया ने दिखाया, तो उन्हें बताएं कि किस टाइप का चाहिए, ताकि वो आपके लिए कस्टमाइज डैशबोर्ड्स अपने क्रिएट हो पाए, है ना। तो इससे आप लोग का टाइम वाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। तो ये दीदी और भैया अपना ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया, ये जो प्रोजेक्ट है, जो परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के ही आशीर्वाद से चल रहा है, और आप सब लोग को, हम सब लोग को निमित्त बनने का मौका मिला है। इसमें हम लोग आज के रोज 29 अगस्त में यहाँ पर हैं, है ना। जितना भी हम लोग ने किया, अभी सिर्फ पालने में शायद पैर रखने का ही टाइम आया है, और अभी 5-10 साल का ये प्रोजेक्ट है अगर ऑडियो बुक्स और बाकी सब चीजों का बात करें तो। और अभी हम लोग को बहुत मेहनत करनी है और पढ़नी है, और जैसा भैया ने भी अभी बताया था विचार क्रांति के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके कि इट टेक्स टाइम। शायद किसी दिन भैया आप अलग से वो भी बताइएगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आप लोगों ने फेस किया, है ना, और कैसे कैसे मतलब उसको ओवरकम किया। कई बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा भी आई होंगी काफी लोग, तो वो सब भी आप एक बार किसी दिन भैया से वो करके अलग से शेयर करते हैं। इसी तरह का हम लोग रवि भैया से भी करेंगे, जो पर्यावरण वाला है, जो 10 साल का प्रोजेक्ट इतना बढ़िया चला है, और जितने भी। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है ना, जिसमें आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए, हम लोग को लाया गया है, तो इस प्रोजेक्ट में भी हम लोग को क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, इसकी एक बहुत अच्छी परिपाठी जो है ना भैया और दीदी से मिलके समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ पे करके, और मैं अब यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को विश्राम देता हूँ, है ना। और अब आप लोग के जो भी चीजें आप लोग को मन में आ रही हैं, वो आप लोग प्लीज बताइए, और हम लोग वी कैन ऑलवेज डिवाइडेड इनटू अदर सेशंस जो पूरे वीक में चलते रहेंगे। बट अभी जस्ट इंस्टेंटली आप लोग को अगर कुछ चीजें शेयर करनी है, कुछ चीज दिमाग में आ रही है, तो आप लोग प्लीज बताइए, तो हम लोग
15-20 मिनट आधा घंटा वो करके और फिर इस सेशन को विराम देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग बाय द वे सारी अवेलेबल है।